हमारा मेन कैरेक्टर कुरोटा इसे एक ऑर्डिनरी लड़का होता है जो एक बहुत ही सिंपल रूल पर जीता है, और वो रूल ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हमेशा लोगों का अच्छा ही करना है। वह जिसे भी हेल्प कर सकता है बिना कुछ रिटर्न मांगे हेल्प करता रहता है, लेकिन फिर भी किस्मत को जैसे उसकी काइंडनेस से पर्सनल दिक्कत हो जाती है। उसका हर अच्छा काम किसी न किसी तरह डिजास्टर में बदल जाता है। जब वह अपना सारा पैसा एक होमलेस मैन को दे देता है तो बदले में उसे इंसल्ट्स मिलते हैं। फिर जब वह एक ओल्ड वुमन की हेल्प करता है तो वह पैनिक कर जाती है, उसे चोर बोल देती है और पूरी भीड़ को उसके अगेंस्ट कर देती है। यह देखकर कुरोटा किसी तरह बेइज्जत होने से बच जाता है और उसे लगता है कि शायद अब नाइटमेयर खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी हेवन से आया एक पॉट सीधे उसके सिर पर आकर लगता है और वही ओल्ड लेडी उसे ढूंढते हुए आती है और अपनी केन से उसे पीट पीट कर मार देती है, जिससे उसकी बेकार लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। आखिरी सांस लेते वक्त कुरोटा की पूरी लाइफ रिग्रेट से भरी होती है, क्योंकि वह बस हेल्प ही तो करना चाहता था। जैसे ही कुरोटा अपनी आंखें खोलता है वह खुद को आफ्टर लाइफ के गेट पर देखता है, जहां उसकी मुलाकात एंजल गैब्रियल से होती है। गैब्रियल उसे बताता है कि वह उसे यह बताने आया है कि उसे आगे कहां भेजा जाएगा, और उसके लिए सबसे बड़ा शॉक ये होता है जब गैब्रियल उसे बताता है कि उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हेल है। यह सुनते ही कुरोटा पेन और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है, जमीन पर मुक्के मारता है और पूछता है कि उसने पूरी लाइफ गुड किया, फिर बदले में उसे हेल क्यों मिल रहा है। यह सुनकर गैब्रियल को एहसास होता है कि कुरोटा सच बोल रहा है और कुछ चीजें एड अप नहीं हो रही हैं। इसके बाद गैब्रियल तुरंत मैटर को चेक करने का फैसला करता है और एक स्केल निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि सिस्टम में एक डिजाइन फ्लॉ है, क्योंकि कुरोटा का कार्मा एक्चुअली इन्वर्टेड था। यह सुनकर कुरोटा शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है, जिस पर गैब्रियल उसे समझाता है कि हर लिविंग थिंग के पास कार्मा एनर्जी होती है। बेसिकली जितने ज्यादा गुड डीड्स कोई करता है उतनी ही उसके आसपास की एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होती है और इससे गुड थिंग्स वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कुरोटा के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने जितने भी गुड डीड्स किए थे उन सब ने नेगेटिव कर्मा जनरेट किया था। गैब्रियल बताता है कि यही उसकी सारी मिसफॉर्चून की वजह है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा गुड किया था। वह यह भी बताता है कि इस वक्त उसका कार्मा सबसे वर्स्ट स्टेट में है, और पर्सपेक्टिव देने के लिए कहता है कि यह एक हेनस क्रिमिनल के कर्मा से भी ज्यादा खराब है। यह सुनकर कुरोटा स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे अल्टीमेट पनिशमेंट मिलने वाला है। गैब्रियल कंफर्म करता है कि वह हेल में इटर्नल एगनी सफर करने के लिए डेस्टाइन्ड है, लेकिन फिर वह उसे कहता है कि वरी मत करो, क्योंकि वह अपने प्रोटेक्शन में रहने वालों को एबंडन नहीं करता। एक नाइस एंजल होने के नाते गैब्रियल कुरोटा को एश्योर करता है कि वह उसके लिए कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगा। इसके बाद वह उसे यूनिवर्स के अलग अलग वर्ल्ड्स दिखाता है, जिनमें से एक अर्थ भी होता है, लेकिन वह बताता है कि वह उसे उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि अर्थ पर मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा अर्थ पर डेड को वापस लाना भी पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वह है उसे एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में भेजना। कुरोटा की हेल्प के लिए गैब्रियल कहता है कि वह ऐसा वर्ल्ड ढूंढेगा जहां उसके जैसा कोई एग्जिस्ट करता हो। वह जल्दी से सर्च करता है और मल्टी डायमेंशनल मैजिक वाले एक वर्ल्ड को सिलेक्ट करता है। वहां गैब्रियल एक मेज को स्पॉट करता है जिसने अभी अभी एक फॉरबिडन स्पेल ट्राई किया होता है, जिससे उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, हालांकि उसका बॉडी अभी भी अलाइव और एम्प्टी होता है। इसके बाद गैब्रियल कुरोटा को बताता है कि वह उसे उसी बॉडी में भेजने वाला है। यह सुनकर कुरोटा कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन गैब्रियल उसे काम रहने को कहता है और अश्योर करता है कि उसे सब कुछ जल्द समझ आ जाएगा। इसके साथ ही गैब्रियल उसे इन्वर्टेड कार्मा कॉम्पेंसेशन के तौर पर एक स्मॉल गिफ्ट देने की बात करता है। वह गिफ्ट अल्टीमेट कर्मा होता है, जो एक स्टेटस विंडो के रूप में कुरोटा के सामने दिखाई देता है। स्क्रीन पर लिखा होता है कि हर गुड डीड पर उसे 100 लक पॉइंट्स मिलेंगे, और ये लक पॉइंट्स टेम्पररी होंगे। इसके बाद गैब्रियल उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे व्हाइट मेज को ढूंढना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा मेज है जिसके पास उसे अर्थ वापस भेजने की मैजिक है। फिर भी कुरोटा कंफ्यूज्ड रहता है कि उसे करना क्या है, जिस पर गैब्रियल कहता है कि वह खुद भी नहीं जानता। गैब्रियल मेंशन करता है कि उसे यूनिवर्स में हो रही चीजों में इंटरफियर करने की परमिशन नहीं है। इसके बावजूद वह कुरोटा को गुड लक विश करता है और उम्मीद करता है कि इस बार लक उसका साथ दे। जैसे ही गैब्रियल उसे सेंड ऑफ करता है, वह उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिंसियरली अपॉलॉजी देता है। इसके बाद कुरोटा की सोल एस्ट्रल पोर्टल से गुजरती है, और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो खुद को उस मेज की बॉडी में पाता है। यह देखकर कुरोटा सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि उसे सच में लाइफ का सेकंड चांस मिल गया होता है। अब जब वह सेकंड प्ले पर होता है तो उसे याद आता है कि उसका मिशन व्हाइट मेज को
ढूंढना है ताकि वह अर्थ वापस जाकर नॉर्मल लाइफ जी सके। इसके बाद कुरोटा खड़ा होता है, मिरर के पास जाता है और अपनी न्यू बैडास लुक देखकर इम्प्रेस्ड होता है। तभी उसके पीछे से एक लाउड नॉइज आती है। वह इन्वेस्टिगेट करने जाता है और जो वह देखता है उससे उसके पूरे बॉडी में शॉक की वेव दौड़ जाती है। उसके सामने हजारों मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं जो चांट कर रहे होते हैं, लॉन्ग लिव द ब्लैक मेज। और इसी बीच जब वह अभी भी ट्रेम्बलिंग कर रहा होता है, एक गॉब्लिन उसके पीछे अपीयर होता है और उसे क्लोक पहनने को कहता है। इसके बाद वह गॉब्लिन मॉन्स्टर से कहता है कि हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के लिए चीयर करो जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी गुड डीड परफॉर्म नहीं किया। बेसिकली ब्लैक मेज दुनिया की सबसे वर्स्ट अट्रॉसिटीज करने के लिए जाना जाता है और इसी वजह से उसे ईविल का इनकारनेशन माना जाता है। यह सब देखकर क्यूरोटा प्रोसेस नहीं कर पाता कि वह क्या देख रहा है और वह अंदर की तरफ भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट भागने का होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह मॉन्स्टर्स के बीच क्या कर रहा है। तब वही गॉब्लिन उसके पास अपीयर होता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। ये देखकर कुरोटा ऑलमोस्ट फेंट हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि वह उससे क्या चाहता है। गॉब्लिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और खुद को ग्रट बताता है। वह कुरोटा को बताता है कि वह उसका न्यू एडवाइजर है जिसे उसने कल ही अपॉइंट किया था। यह सुनते ही कुरोटा उससे पूछता है कि उसके कासल के सामने सैकड़ों मॉन्स्टर्स क्यों खड़े हैं, जिस पर ग्रुट स्माइल करते हुए जवाब देता है कि वे सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें गैदर होने का ऑर्डर उसी ने दिया था। अपेरेंटली ब्लैक मेज आसपास के विलेजेस पर अटैक करने वाला था और इसी वजह से उसने अपनी आर्मी समन की थी। यह सुनकर कुरोटा फ्रीक आउट हो जाता है और वह ग्रुट से कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा था सब कैंसिल कर दे। यह सुनकर ग्रुट शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह तुरंत खुद को ब्लेम करने लगता है और सरप्राइजिंग तरीके से अपनी फिंगर फ्लिक करके खुद को आग आग लगा लेता है। यह देखकर कुरोटा शॉक्ड हो जाता है और इंस्टिंक्टिवली अपनी मैजिक यूज करके आग को रोक देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, स्टेटस विंडो उसे इन्फॉर्म करती है कि अल्टीमेट कार्मा एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद ग्रुट और भी वियर्ड बिहेव करने लगता है। वह घुटनों पर बैठ जाता है और कुरोटा से फॉरगिवनेस मांगता है और डेथ की मर्सी देने को कहता है। यह सुनकर कुरोटा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर ग्रुट कहता है कि यह सब उसकी गलती थी, लेकिन वह प्रीवियस एडवाइजर्स की तरह एंड नहीं होना चाहता जिनकी सोल्स की स्क्रीम्स अभी भी कासल के अंदर एको करती हैं। यह सुनकर कुरोटा उससे पूछता है कि वह क्या मतलब निकाल रहा है, जिस पर ग्रुट दीवार की तरफ पॉइंट करता है। कुरोटा पलट कर देखता है और दीवार पर सैकड़ों कटे हुए सिर लगे होते हैं। यह देखकर वह चीख पड़ता है और पूछता है कि वह आखिर क्या देख रहा है। वह डिस्गस्ट के साथ दीवार के पास जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इन सब ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से इन्हें इतनी ग्रूजम डेथ मिली। वह ध्यान से देखता है और पाता है कि दीवार पर नेम टाइल्स लगे होते हैं जिनमें उनकी डेथ का रीजन लिखा होता है। एक एडवाइजर ऐसा होता है जिसने किंग के एडवाइजर के तौर पर 6 डेज काम किया था और लेट होने की वजह से उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। वहीं एक और एडवाइजर ऐसा होता है जिसने 13 डेज तक सर्व किया था और कासल से भागने की कोशिश करने पर उसे ब्रूटली एलिमिनेट कर दिया गया था। एक एडवाइजर ऐसा भी होता है जिसने सिर्फ 31 मिनट सर्व किया था और सिर्फ थूकने की वजह से उसे मार दिया गया था। यह देखकर कुरोटा स्टन्ड रह जाता है कि उसका फॉर्मर सेल्फ कितना ज्यादा ईविल था, जिस पर वह तुरंत ग्रुट से कहता है कि उसका उसे हार्म करने का कोई इरादा नहीं है। इसी वजह से कुरोटा ग्रुट से कहता है कि उसने उसे अपना लाइफ लॉन्ग एडवाइजर अपॉइंट किया है। यह सुनकर ग्रुट शॉक्ड हो जाता है और वह कुरोटा को इस अपॉइंटमेंट के लिए थैंक्स करता है। इसके बाद कुरोटा उससे कहता है कि उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और चाहे वो कितने भी स्ट्रेंज क्यों न लगे, वह चाहता है कि ग्रुट हर चीज का प्रॉपर जवाब दे। सबसे पहला सवाल कुरोटा उससे पूछता है कि वह कौन है, जिस पर ग्रुट जवाब देता है कि वह यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट ब्लैक मेज है। इसके बाद कुरोटा उससे उसका नाम पूछता है और ग्रुट जवाब देता है कि उसका नाम ही ब्लैक मेज है। इसके बाद कुरोटा ग्रुट से पूछता है कि वे लोग अभी कहाँ हैं। यह सुनकर ग्रुट को लगता है कि कुरोटा ये सारे सवाल उसे एडवाइजर के तौर पर टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है, जिस पर ग्रुट बताता है कि वे इस वक्त उसके कासल में हैं, जो सदर्न लैंड्स पर रूल करने वाला एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस है। अपेरेंटली यही कासल उसकी आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर्स भी है। यह सुनते ही कुरोटा को एहसास होता है कि वह बेसिकली एक ईविल ड्यूड के बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका है और अब वह मॉन्स्टर्स के पूरे किंगडम को कमांड कर रहा है। इसके बाद कुरोटा पूछता है कि वह सदर्न लैंड का रूलर कब से है। ग्रुट 1 मिनट सोचता है और घबराकर जवाब देता है कि 40 मिनट्स हो चुके हैं। यह सुनकर कुरोटा उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह क्या बोल रहा है,
जिस पर ग्रुट तुरंत खुद को करेक्ट करता है और कहता है कि उससे मिस्टेक हो गई थी। असल में वह कहना चाहता था 40 बिलियन ईयर्स, लेकिन क्यूरोटा को यह भी सही नहीं लगता। चेहरे पर डर साफ दिखाते हुए ग्रुट कहता है कि वह फिर से अपने मास्टर को फेल कर चुका है। इसके बाद वह एक नाइफ निकालता है और खुद को मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन क्यूरोटा उसे रोक लेता है और कहता है कि इतनी जल्दीबाजी मत कर। ग्रुट को खुद को मारने से रोकते ही अल्टीमेट कर्मा फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद क्यूरोटा ग्रुट को ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे लिविंग कंटिन्यू करनी है। क्यूरोटा उसे ये भी साफ बता देता है कि अगर उसने फिर कभी खुद को मारने की कोशिश की तो उसे बाकी सारे एडवाइजर्स से भी वर्स्ट डेथ मिलेगी। डीप डाउन क्यूरोटा सिर्फ ब्लफ कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर ईविल करने की हिम्मत ही नहीं होती। ग्रट को अपने इंस्ट्रक्शंस क्लियर देने के बाद क्यूरोटा को फिर से अपना मिशन याद आता है और वो है व्हाइट मेज को ढूंढना। क्यूरोटा डिसाइड करता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, वह अर्थ वापस जाएगा, क्योंकि वह अपनी कंफर्टर को दोबारा देखना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है। इसके बाद क्यूरोटा ग्रुट से पूछता है कि क्या वह स्टेटस विंडो देख सकता है, जिस पर ग्रुट जवाब देता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इससे क्यूरोटा समझ जाता है कि स्टेटस विंडो सिर्फ वही देख सकता है। इसके बाद क्यूरोटा ग्रुट से व्हाइट मेज के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि वह किस तरह का पर्सन है। जैसे ही यह सवाल उसके मुंह से निकलता है, रूम में मौजूद हर लिविंग थिंग के अंदर फियर फैलने लगता है, जिसमें ग्रुट भी शामिल होता है। ग्रुट जवाब देता है और कहता है कि व्हाइट मेज दुनिया का सबसे ट्रैशियस्ट गार्बेज है। ग्रुट आगे अश्योर करता है कि वह क्यूरोटा के लिए व्हाइट मेज का सिर ला कर देगा। क्यूरोटा कामली ग्रुट से कहता है कि उसे उसकी टेनासिटी पसंद है, लेकिन वह ज्यादा इंटरेस्टेड ये जानने में है कि व्हाइट मेज किस तरह की मैजिक यूज करता है, जिस पर ग्रुट रिवील करता है कि व्हाइट मेज मल्टी डायमेंशनल मैजिक मैनिपुलेट करता है और मैसिव वॉर्टेक्सेस क्रिएट करता है, जो उनके जैसे मॉन्स्टर्स को उड़ाकर दूसरे वर्ल्ड्स में फेंक देते हैं। यह सुनकर क्यूरोटा समझ जाता है कि उसे अर्थ वापस जाने का रास्ता मिल गया है। इसके बाद वह स्टेटस विंडो में दिख रही मल्टी डायमेंशनल मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि यह ब्लैक मैजिक के साथ कंपैटिबल नहीं है। इसे क्यूरोटा समझ जाता है कि व्हाइट मेज से हेल्प मांगना ही उसका ओनली ऑप्शन है। इसके बाद क्यूरोटा ग्रुट से पूछता है कि क्या उसे लगता है व्हाइट मेज अपनी मैजिक लेंड करेगा, जिस पर ग्रुट जवाब देता है कि व्हाइट मेज उसका आर्च एनिमी है। ग्रुट क्यूरोटा को बताता है कि व्हाइट मेज क्यूरोटा की हेल्प करने से पहले मर जाना प्रेफर करेगा। यह बात क्यूरोटा पहले से जानता होता है, लेकिन उसे लगता है कि गैब्रियल से मिली स्किल की वजह से उसके पास थोड़ा एडवांटेज जरूर होगा। इसके बाद क्यूरोटा अल्टीमेट कर्मा के बारे में और इन्फो चेक करने का डिसाइड करता है। सिस्टम उसे बताता है कि जैसे जैसे उसके लक पॉइंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी विशेस फुलफिल होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। यह सुनकर क्यूरोटा समझ जाता है कि उसे लगातार गुड डीड्स अक्यूमुलेट करते रहना है। उसे याद आता है कि उसने ग्रट की लाइफ 2 बार सेव की थी, यानी उसके पास ऑलरेडी 200 पॉइंट्स होने चाहिए थे। लेकिन जब वह अपने टोटल लक पॉइंट्स चेक करता है तो देखता है कि वो अभी भी 0 पर स्टक है। उसे लगता है कि शायद यह सिस्टम बग है, जिस पर वह और चेक करता है और देखता है कि उसका कार्मा स्टेट सबसे वर्स्ट है। बेसिकली उस पर एक इटर्नल क्रस लगा होता है, जिसकी वजह से उसकी लक सील हो चुकी होती है और लक पॉइंट्स ऐड ही नहीं हो पाते। ये देखकर क्यूरोटा फ्रीक आउट हो जाता है, क्योंकि लक के बिना मल्टी डायमेंशनल मैजिक पाना इम्पॉसिबल है। वह अब भी यही सोच रहा होता है कि क्या किया जाए। तभी एक न्यू क्वेस्ट अपीयर होती है जो बताती है कि वह एक स्पेशल गुड डीड परफॉर्म करके इस कर्स को लिफ्ट कर सकता है। अगले कुछ दिनों तक क्यूरोटा कासल के अंदर गुड डीड्स एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ग्रट की लाइफ 2 बार सेव करना भी उसकी सील्ड लक अनलॉक करने के लिए इनफ नहीं होता। एक क्वेस्ट के दौरान जब वह एक गुड डीड परफॉर्म करने की कोशिश करता है, वह अपने फॉलोअर्स को एक डूड को एग्जीक्यूट करने से रोक देता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे तुरंत रिलीज कर दिया जाए। यह सुनकर मॉन्स्टर्स पिस्ड हो जाते हैं, क्योंकि क्यूरोटा सपोज टू बी द बिग बैड गाय होता है, जिस पर ग्रूट उसे बताता है कि वह ड्यूड एक सीरियल किलर है और इसी वजह से उसे मरना चाहिए। ग्रूट एक्सप्लेन करता है कि उसे रिलीज करने का मतलब है कि वह और भी क्राइम्स करेगा। इससे पहले कि क्यूरोटा अपना ऑर्डर रिसेंड कर पाता, क्रिमिनल को ऑलरेडी रिलीज कर दिया जाता है और जैसा ग्रूट ने कहा था, वह ड्यूड बिना टाइम वेस्ट किए किसी और को मार देता है, जिस पर सिस्टम क्यूरोटा को बैड एक्शन के लिए पनिश करता है। इसके बाद क्यूरोटा समझ जाता है कि कासल के अंदर गुड डीड्स एक्यूमुलेट करना शायद इम्पॉसिबल मिशन है। वह डिसाइड करता है कि उसे स्पेशल गुड डीड परफॉर्म करने के लिए कोई और
वे ढूंढना होगा ताकि वह अपनी मॉम को बता सके कि वह अभी भी अलाइव है। इसी मिशन के साथ क्यूरोटा कासल छोड़ देता है और वेस्टर्न टेरिटरी की तरफ निकल पड़ता है। टेरिटरी के आउटस्कर्ट्स पर पहुंचते ही ग्रूट उससे पूछता है कि क्या वह सच में वेस्टर्न टेरिटरी में एंटर करना चाहता है, क्योंकि किसी भी वक्त सोल्जर्स अटैक कर सकते हैं। इतना डेंजरस होने के बावजूद क्यूरोटा को फर्क नहीं पड़ता और वह ग्रूट से कहता है कि उन्हें जर्नी कंटिन्यू करनी है। अपीयरेंटली उनके सामने वाले विलेज में एक व्हाइट मेज होता है और वही क्यूरोटा का टारगेट होता है। बेसिकली जो लोग मल्टी डायमेंशनल मैजिक हैंडल कर सकते हैं वो इमैकुलेट ऑर्डर नाम के कल्च से होते हैं, और उस कल्च को लीड करने वाला इंडिविजुअल ही व्हाइट मेज होता है। ग्रट बताता है कि विलेज में मौजूद लोग डिसाइपल्स हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे उनकी हेल्प करेंगे, बल्कि ग्रुट को लगता है कि वे लोग उन्हीं पर टर्न कर जाएंगे। ग्रुट कहता है कि अंदर जाने का ओनली वे ये है कि ऑर्डर से एक्सपेल्ड हुए एक मेज को ब्राइब किया जाए, जिस पर क्यूरोटा ग्रुट से पूछता है कि क्या वह मेज ये जॉब एक्सेप्ट करेगा। ग्रुट जवाब देता है कि शायद कर ले, क्योंकि उसे टीरियन द ग्रीडी कहा जाता है। अपेरेंटली टीरियन मल्टी डायमेंशनल मैजिक से पैसा कमा रही थी और इसी वजह से उसे ऑर्डर से एक्सपेल कर दिया गया था। यह सुनकर क्यूरोटा खुश हो जाता है, क्योंकि वह एक रिच ब्लैक मेज है और उसे मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वे विलेज में एंटर करते हैं उनकी नजर एक यंग लैड पर पड़ती है जो एक वेल के पास बैठा होता है और काफी सैड दिखता है। मॉन्स्टर होने के नाते ग्रुट बिना टाइम वेस्ट के सजेस्ट करता है कि वे उस लड़के को मार दें, लेकिन क्यूरोटा उसे रोक देता है और कहता है कि उसके पास इससे बेटर आइडिया है। इसके बाद क्यूरोटा लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह इतनी डेंजरस जगह पर अकेला क्यों बैठा है। क्यूरोटा जानना चाहता है कि क्या उसके पेरेंट्स नहीं है, जिस पर लड़का बताता है कि उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन उसके फादर ने एक इमेज से बहुत बड़ा डेट ले लिया था और उसे चुकाने में वह उसकी हेल्प कर रहा है। यह सुनकर क्यूरोटा उससे पूछता है कि क्या वह टीरियन की बात कर रहा है, जिस पर लड़का सिर हिलाकर कंफर्म करता है। इसके बाद क्यूरोटा उससे पूछता है कि क्या उसे पता है टीरियन कहाँ है, और लड़का जवाब देता है कि इस वक्त सब लोग टैवर्न में टीरियन का शो देख रहे हैं। यह सुनकर क्यूरोटा ग्रुट से कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे एक काम करना है। यह सुनते ही ग्रुट अस्यूम कर लेता है कि क्यूरोटा चाहता है कि वह लड़के को टाइनी पीसेस में काट दे, जिस पर क्यूरोटा उसे रोकता है और कहता है कि सब ठीक है। इसके बाद क्यूरोटा अपनी मनी पाउच निकालता है और उसमें से एक गोल्ड कॉइन बाहर निकालता है। वह गोल्ड कॉइन लड़के को दे देता है और ये इमीडिएटली एक गुड डीड काउंट हो जाता है। गोल्ड कॉइन देखते ही लड़का एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है, लेकिन क्यूरोटा सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि सिस्टम में से कोई खास एक्शन नहीं मानता। दूसरी तरफ ग्रुट भी सरप्राइज्ड होता है कि उसका मास्टर एक ह्यूमन को गोल्ड कॉइन दे रहा है। क्यूरोटा ग्रुट की बात को गलत समझ लेता है और अस्यूम करता है कि शायद एक गोल्ड कॉइन इनफ नहीं है, जिस पर क्यूरोटा पूरा मनी पाउच ही लड़के को दे देता है और लड़का प्लेनेट का सबसे खुश इंसान बन जाता है। यह देखकर ग्रुट फ्रीक आउट हो जाता है और खुद से पूछने लगता है कि क्यूरोटा ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बावजूद क्यूरोटा की लक पर लगा सील इंटैक्ट रहता है, यानी उसने जो भी किया वो अभी भी इनफ नहीं है। दूसरी तरफ ग्रुट की सारी बिलीव्स हिलने लगती हैं, क्योंकि जो इंसान प्लेनेट का सबसे स्केरी मैन माना जाता है वह इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है। ग्रुट अभी यही सोच रहा होता है, तभी वह नोटिस करता है कि लड़का क्यूरोटा के लिए सुपर ग्रेटफुल है। वह क्यूरोटा को अपना हीरो भी बुलाता है और यहीं से ग्रुट की डिल्यूजन शुरू हो जाती है। वह अस्यूम करने लगता है कि क्यूरोटा उस लड़के को अपना सक्सेसर बनाना चाहता है। उसकी इमेजिनेशन में पैसे की वजह से क्यूरोटा ने लड़के को अपने कंट्रोल में ले लिया है ताकि वह हमेशा उसे अपना मास्टर मानकर वर्शिप करता रहे। ग्रट इमेजिन करता है कि वह लड़का क्यूरोटा के करीब आने के लिए ढेर सारी एट्रोसिटीज करेगा और इवेंचुअली उसका एलाई बनकर सदर्न लैंड्स पर रूल करेगा। क्रोट अभी यही सब इमेजिन कर रहा होता है, तभी क्यूरोटा उसे बुलाता है और कहता है कि अब चलने का टाइम हो गया है। कुछ मोमेंट्स बाद वे टैवर्न पहुंचते हैं, लेकिन वहां टीरियन का कोई साइन नहीं होता। तभी टैवर्न के सामने एक ब्राइट स्क्रीन इमर्ज होती है जो तुरंत सबका अटेंशन खींच लेती है। ग्रट क्यूरोटा को केयरफुल रहने को कहता है, क्योंकि जो वह देख रहा है वह मल्टी डायमेंशनल मैजिक है। स्क्रीन के दूसरी तरफ दो बींग्स दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हुए फेयरवेल कह रहे होते हैं। जैसे ही सीन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर पहुंचने वाला होता है, स्क्रीन अचानक ऑफ हो जाती है। इसके बाद पीए सिस्टम ऑन होता है और स्पेक्टेटर्स को इन्फॉर्म करता है कि ब्रॉडकास्ट एंड हो चुका है। यह सुनते ही देखने वाले लोग फ्रीक आउट करने लगते हैं, क्योंकि बेस्ट पार्ट पर सब कट हो जाता है। अनाउंसमेंट सिस्टम की वॉइस उन्हें बताती है कि अगर वे मल्टी
डायमेंशनल मैजिक को रीस्टार्ट करना चाहते हैं और यूनिवर्स में क्या हो रहा है जानना चाहते हैं तो उन्हें एक गोल्ड कॉइन इंसर्ट करना होगा। ये सुनते ही क्राउड में रायट जैसी सिचुएशन बन जाती है और लोग आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं कि कॉइन कौन डालेगा। इसी केओस के बीच क्यूरोटा मशीन के पास जाता है और एक गोल्ड कॉइन स्लाइड कर देता है। वह नॉब घुमाता है और स्क्रीन पर एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है। इसके बाद क्यूरोटा को कहा जाता है कि वह स्क्रीन पर अपना हाथ रखे और उस जगह के बारे में सोचे जिसे वह ऑब्जर्व करना चाहता है। क्यूरोटा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और मैजिक उसे अर्थ तक ले जाती है। इसके बाद वह डीप सोचता है कि वह असल में क्या देखना चाहता है और सरप्राइज में उसकी मॉम स्क्रीन पर अपीयर हो जाती है। यह देखते ही क्यूरोटा स्क्रीन को पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, होपिंग कि उसकी मॉम उसकी आवाज सुन ले और वह उसे बताता है कि वह ठीक है। रूम में मौजूद लोग अस्यूम करते हैं कि क्यूरोटा किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है क्योंकि वह बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा होता है। असल में क्यूरोटा की मॉम अपने बेटे की डेथ से बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है और वह पूरी तरह डिजेक्टेड दिखती है। पुअर वुमन अभी तक रिकवर नहीं कर पाई होती और वह रोज क्यूरोटा की ग्रेव पर फ्लावर्स लेकर जाती है। क्यूरोटा की मॉम सेमेट्री से बाहर निकलती है और पब्लिक प्लेस में ही फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे जैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं वह बताती है कि उसे अपने बेटे की कितनी याद आती है। यह सीन इतना सैड होता है कि टैवरन में देखने वाले लोग भी अपनी आंखें रोक नहीं पाते। क्रूट ऊपर देखता है और पाता है कि क्रोता भी रो रहा है और इससे पहले कि उसे एहसास हो उसकी खुद की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। ग्रट पूरी तरह टूट जाता है अपने मास्टर को ऐसे ब्रोकन देखकर। भले ही वह मानता हो कि यह सब किसी ग्रैंड स्पेल या प्लान का हिस्सा है। कुछ मिनट्स रोने के बाद शुरोटा डिसाइड करता है कि वह अपना फेट एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपनी मॉम को ऐसे रोते हुए नहीं देखेगा। इसके बाद क्यूरोटा स्क्रीन को पकड़कर पूरी ताकत से चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसकी मॉम उसकी आवाज सुन पा रही है। तब स्क्रीन की लाइट क्यूरोटा के टच पर रिएक्ट करने लगती है और ग्रूट उसे पीछे हटने को कहता है क्योंकि मल्टी डायमेंशनल मैजिक उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन क्यूरोटा ग्रट की वार्निंग इग्नोर कर देता है और अपनी मॉम के लिए चिल्लाता ही रहता है। तभी अनाउंसमेंट आता है कि सेफ्टी डिवाइस एक्टिवेट किया जा रहा है। क्यूरोटा उसमें फंस जाता है और पेनफुल मैजिक की वेव्स उसके बॉडी में दौड़ने लगती हैं, लेकिन फिर भी वह स्क्रीन को छोड़ने से मना कर देता है। क्यूरोटा पेन सहने के लिए रेडी रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी तरह अपनी मॉम तक पहुंच सकता है। वह लगातार चिल्लाता रहता है और बताता है कि वह अभी भी अलाइव है। अचानक ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उसकी आवाज सुन लेती है। उसकी मॉम पलट कर देखती है और एक वाइट इमेज दिखता है जिसमें से क्यूरोटा की आवाज एको कर रही होती है। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है और वह पुअर वुमन अपने बेटे को देख पाती है। वह शॉक्ड और कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन क्यूरोटा उसे अश्योर करता है कि वही उसका बेटा है। क्यूरोटा अपनी मॉम से कहता है कि उसके पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन वह उसे अलाइव रहने और उसका वेट करने को कहता है। वह अश्योर करता है कि वह डेफिनेटली वापस आएगा। तब क्यूरोटा की मैजिक पावर खत्म हो जाती है और वह स्क्रीन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसी मोमेंट सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने एक स्पेशल गुड डीड परफॉर्म किया है जिसे मदर्स लव कहा जाता है। यह देखकर क्यूरोटा सरप्राइज्ड हो जाता है और सिस्टम बताता है कि कर्स लिफ्ट करने वाली क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यह इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने अपनी मॉम की ग्रीफ को एंड कर दिया है। सिस्टम विंडो उसका कार्मा स्टेटस दिखाती है जो इटर्नल कर्स से चेंज होकर कर्स्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यूरोटा थैंकफुल होता है कि इटर्नल कर्स फाइनली लिफ्ट हो गया है। क्यूरोटा खुश होता है कि अब वह एंजल से मिला कर्मा यूज कर सकता है। उसे समझ आता है कि जैसे जैसे वह गुड डीड्स करता रहेगा उसकी लक मल्टीप्लाई होती जाएगी। तब क्यूरोटा पलट कर देखता है कि पूरा रूम केओस में बदल चुका है क्योंकि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब क्या देखना है। रूम में मौजूद ज्यादातर लोगों के पास अब फिर से कोई पैसा नहीं बचा होता क्योंकि वे मल्टी डायमेंशनल मैजिक एक्सेस करने के लिए सब कुछ बेच चुके होते हैं। वे लोग मल्टी डायमेंशनल मैजिक के लिए इतने क्रेजी हो चुके होते हैं कि एक्सेस पाने के लिए अपने गोल्ड टूथ तक बेचने को रेडी होते हैं। इसके बाद ग्रट क्यूरोटा से कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि मल्टी डायमेंशनल मैजिक ने क्राउड को पागल बना दिया है। केओस के बीच कोई गलती से ग्रट पर बियर गिरा देता है जिससे वह गुस्से से भर जाता है। वह अपनी सोर्ड निकाल लेता है और डिसरिस्पेक्ट करने वाले ह्यूमंस को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तब क्यूरोटा अपने सिर पर बियर की स्मेल फील करता है और उसे नोटिस होता है कि कुछ तो पूरी तरह ऑफ है। उसे याद आता है कि उसने यह स्मेल पहले भी कहीं फील की थी और अचानक उसे समझ आता है कि यह ब्लैक मेज की मेमोरीज से जुड़ी हुई है। अपेरेंटली उसका फॉर्मर सेल्फ पहले भी ऐसा ही एक कंकॉक्शन बना चुका था और यह बेसिकली एक एडिक्टिव एलिक्सर होता है जिस पर क्यूरोटा ग्रुट से कहता है कि उसके साथ चले क्योंकि
क्योंकि उन्हें बियर बैरल्स चेक करने हैं। अंदर ही अंदर क्यूरोटा को फील होता है कि कुछ तो गलत है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हिडन डिवाइस जरूर टक्ड अवे है। क्यूरोटा इधर उधर देखने लगता है और थोड़ी देर में उसे एक ट्यूब मिलती है जो एडिक्टिव एलिसिर से भरी होती है और सीधे ड्रिंक्स से कनेक्टेड होती है। तब यह क्लियर होता है कि टीरियन ने बियर में एलिक्सर स्पाइक किया था ताकि हर कोई उसकी मल्टी डायमेंशनल मैजिक पर डिपेंडेंट हो जाए। यह देखकर क्यूरोटा खुश नहीं होता क्योंकि लोग यूनिवर्स के हर कॉर्नर में हो रही इवेंट्स को पीक करने के लिए अपनी पूरी वेल्थ उड़ा रहे होते हैं। क्यूरोटा को पहले वाला बच्चा याद आता है और उसे लगता है कि उसका फादर भी शायद उन्हीं लोगों में शामिल है जो इस वक्त टैवर्न में पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तभी अचानक दो ड्यूड्स क्यूरोटा और ग्रुट के पास आते हैं और सजेस्ट करते हैं कि उनके एंटरटेनमेंट का पेमेंट वही करें क्योंकि लगता है इनके पास मनी है। हमेशा की तरह ग्रुट तुरंत अपना वेपन पकड़ लेता है और उन दोनों को मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन क्यूरोटा उसे रोक देता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। क्यूरोटा ग्रुट को बताता है कि वह असल में टैवर्न में मौजूद सभी लोगों को सेव कर सकता है। इसके बाद क्यूरोटा ब्लैक मेज की मेमोरीज में झांकता है ताकि एलिक्सर का एंटीडोट ढूंढ सके। कुछ मिनट्स सर्च करने के बाद क्यूरोटा उसे ढूंढ लेता है और अपनी मैजिक पावर यूज करके एंटीडोट एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ये होता है एक मैजिकल एनर्जी की वेव पूरे रूम में फैल जाती है। सरप्राइजिंगली रूम में मौजूद सभी लोग अपनी सेंसेस में वापस आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि वे इतनी क्रेजी आवर पर टैवर्न में आखिर कर क्या रहे हैं। इसके बाद क्यूरोटा पूरे विलेज को भी एंटीडोट से प्यूरिफाई करता है और उन्हें टीरियन की बॉन्डेज से रिलीज कर देता है। ब्रोकन फैमिलीज धीरे धीरे फिक्स होने लगती हैं क्योंकि अब मल्टी डायमेंशनल डिवाइस यूज करने की क्रेजी अर्ज नहीं रहती। ये सब देखकर ग्रुट शॉक्ड रह जाता है क्योंकि टैवर्न में मौजूद लोग अब नाइसली बिहेव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से अपॉलॉजी मांग रहे होते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि क्यूरोटा की मैजिक ने क्राउड से सारी एग्रेशन स्ट्रिप कर दी है, लेकिन हमेशा की तरह ग्रुट इसका भी एक डिल्यूजनल रीजन बना लेता है। उसे लगता है कि क्यूरोटा ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग डोसाइल बन जाएं और कभी हथियार उठाने के बारे में न सोचें, क्योंकि जो पहले लायंस जैसे थे अब अर्थवर्म्स में डाउनग्रेड हो चुके हैं। तभी सिस्टम क्यूरोटा को इन्फॉर्म करता है कि उसने एक गुड डीड परफॉर्म किया है और उसे लक पॉइंट्स मिले हैं। क्यूरोटा थैंकफुल होता है क्योंकि प्यूरिफिकेशन स्पेल ने उसे पॉइंट्स गैदर करने में मदद की होती है। एंड में वह टोटल 2,38,000 लक पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है और क्यूरोटा को लगता है कि अब वह मल्टी डायमेंशनल मैजिक यूज कर पाएगा। अचानक एक लाउड एक्सप्लोजन पूरी बिल्डिंग को हिला देता है और उसी एक्सप्लोजन के साथ मेज टीरियन अपीयर होती है। ये रिवील होता है कि टीरियन एक वुमन है और वह इस बात से पूरी तरह पिस है कि क्यूरोटा उसका लुक्रेटिव बिजनेस रूइन करने की कोशिश कर रहा है। ग्रट शॉक्ड रह जाता है जब उसे पता चलता है कि टीरियन एक वुमन है, न कि वह बिग बैड डूड जिसे वह अपनी इमेजिनेशन में सोच रहा था। टीरियन उसे इग्नोर करती है और बीर को इन्वेस्टिगेट करती है ताकि कंफर्म कर सके कि उसे जो सस्पिशन था वह सही है। अनॉयंस में वह कप फेंक देती है और पूछने लगती है कि ड्रिंक को प्यूरिफाई किसने किया। टीरियन के डर से कि कहीं वह सबको वाइप आउट न कर दे, लोग स्टटर करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद टीरियन चारों तरफ देखती है, सिचुएशन असेस करती है और फिर क्यूरोटा और ग्रुट की तरफ पॉइंट करती है। वह यह कहते हुए आगे बढ़ती रहती है कि उसने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा। तभी उसकी नजर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड एलिक्सर बॉटल्स पर पड़ती है। वह कैजुअली क्यूरोटा के पास चलकर आती है और पूछती है कि क्या वह इमैकुलेट ऑर्डर का पार्ट है। इसके साथ ही वह जानना चाहती है कि क्या ऑर्डर के लिए उसे एग्जाइल करना इनफ नहीं था और अब वे उसे सेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। अचानक क्यूरोटा खुद को एक मैजिक सर्कल के बीच खड़ा पाता है और रिएक्ट करने से पहले ही टीरियन उसे एक्टिवेट कर देती है, जिससे फायर का बर्स्ट निकलता है। पैनिक करने के बजाय क्यूरोटा को याद आता है कि उसने ऐसा कुछ ब्लैक मेज की मेमोरीज में देखा था और उसे फ्लेम सर्कल कहा जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए क्यूरोटा अपने गट पर भरोसा करता है और अपने राइट साइड में एक गोल्ड कॉइन फेंक देता है। क्यूरोटा खुद सरप्राइज हो जाता है कि उसने ऐसा किया जो बेसिकली इंट्यूशन पर एक्ट करना था। तभी अल्टीमेट कर्मा एक्टिवेट हो जाता है और क्यूरोटा को बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं। गोल्ड कॉइन एक वाटर टैप तोड़ देता है जिससे हर तरफ पानी फैल जाता है और टीरियन की फायर बुझ जाती है। यह देखकर टीरियन शॉक्ड रह जाती है, लेकिन क्यूरोटा भी उतना ही सरप्राइज्ड होता है। क्यूरोटा रियलाइज करता है कि उसने सबकॉन्शियसली मैजिक ट्रिगर की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ग्रुट की लाइफ बचाते वक्त किया था। क्यूरोटा अभी सिचुएशन समझ ही रहा होता है, तभी ग्रुट अपनी क्लोक उतार देता है क्योंकि उसमें आग लगी होती है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह ह्यूमंस के बीच खड़ा है और इससे यह एक्सपोज हो जाता है कि वह एक गॉब्लिन है। ग्रुट को देखते ही क्राउड पागल हो जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं और डिमांड करते हैं कि ग्रुट को मार दिया जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि वह
उनकी हार्वेस्ट चुराने आया है। लेकिन क्यूरोटा आगे बढ़कर अपने सबॉर्डिनेट को एंग्री क्राउड से प्रोटेक्ट करता है। क्यूरोटा अपनी क्लोक उतार देता है और तभी सबको एहसास होता है कि उनके सामने खड़ा इंसान इनफेमस ब्लैक मेज है। ये बात सामने आते ही सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि टीरियन भी शॉक्ड हो जाती है कि ब्लैक मेज इतनी ऑफुल जगह पर कैसे आ गया। हालांकि टीरियन के पास भागने का कोई इंटेंशन नहीं होता, क्योंकि करोटा के सिर पर एक 100 बिलियन गोल्ड कॉइन्स का बाउंटी होता है। टीरियन को लगता है कि वो क्यूरोटा को हरा सकती है, क्योंकि उसने सुना होता है कि ऑर्डर में रहते वक्त ब्लैक मेज वीक था। टीरियन खुद को ऑलरेडी एक फिल्थी रिच लेडी इमेजिन कर लेती है। दूसरी तरफ क्यूरोटा भी जानता है कि उसके पास कोई रियल चांस नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक ब्लैक मैजिक मास्टर नहीं की है। अब जब बात यहाँ तक आ चुकी होती है, क्यूरोटा डिसाइड करता है कि उसे सब कुछ लक पर ही बेट करना होगा। क्यूरोटा टफ एक्ट करता है, टीरियन की तरफ चलता है और उससे कहता है कि वह डेफिनेटली एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, लेकिन उसमें थोड़ा फोकस कम है। यह सुनकर टीरियन का अटेंशन पूरी तरह क्यूरोटा पर चला जाता है और उसे आसपास क्या हो रहा है इसका फील नहीं रहता। जब तक वह सिचुएशन समझती है, रूम में फायर पहले से ही ब्रू हो रही होती है। क्यूरोटा बिना टाइम वेस्ट किए ग्रट को पकड़ता है और इंस्टिंक्ट के साथ मूव करता है। वह एक छोटे विंडो से जंप करता है जो सीधे एक टैंक में जाता है। जैसे ही वे टैंक में गिरते हैं, पूरा रूम आग से एंगल्फ हो जाता है। फ्लेम्स थोड़ी काम होने पर क्यूरोटा धीरे धीरे टैंक का लिड उठाता है और सिचुएशन एसेस करता है। वह प्लान बनाता है कि स्मोक रहते हुए एरिया से एस्केप किया जाए। टैंक से बाहर निकलने के बाद दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि फायर ने टीरियन को मारा नहीं है। असल में वह पहले से भी ज्यादा पिस्ट हो चुकी होती है। इस बार क्यूरोटा रियलाइज करता है कि वह बड़ी ट्रबल में है, क्योंकि उसके लक टाइमर में सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। वह समझ जाता है कि टीरियन को हराने के लिए उसे 60 सेकंड्स के अंदर मूव करना होगा। क्यूरोटा अपनी यूजुअल टैक्टिक्स यूज करता है और टीरियन को रिमाइंड करता है कि वह इतना पावरफुल है कि उसे उसके खिलाफ पावर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यूरोटा उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसके सामने उसका कोई चांस है। यह सुनते ही टीरियन और ज्यादा रेज में आ जाती है और अपनी फ्यूरी अनलीश करते हुए कहती है कि वह क्यूरोटा को दिखाएगी कि उसे अंडर एस्टिमेट क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे ही फायरबॉल क्यूरोटा के चेहरे पर लगने वाली होती है, वह फिसलता है और नीचे गिर जाता है, जिससे वह टायरियन के अटैक से बच जाता है। लेकिन टायरियन अभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि वह एक ह्यूज मैजिक सर्कल बना चुकी होती है, जिसका सोल एम क्यूरोटा को एनाइलेट करना होता है। इस पॉइंट पर क्यूरोटा के पास क्लॉक पर सिर्फ 5 सेकंड्स बचे होते हैं और जैसे ही टीरियन का फाइनल स्पेल हिट करता है, क्यूरोटा 1 सेकंड बाकी रहते एस्केप कर जाता है। टीरियन हॉरर और डिस्मे में देखती रह जाती है कि उसने सब कुछ करने के बावजूद भी क्यूरोटा को पकड़ नहीं पाई। टीरियन अपनी सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट कर चुकी होती है और आखिरकार घुटनों पर गिर जाती है। अब उसके अंदर हिलने तक की ताकत नहीं बचती और उसे लगता है कि उसका एंड आ चुका है और वह मरने वाली है। तभी अचानक फ्लेम्स बुझ जाती हैं और जब वह चारों तरफ देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि क्यूरोटा ने ही उसकी लाइफ बचाई है। लेकिन ग्रुट इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि वह चाहता है कि टीरियन को फ्लेम्स के अंदर थोड़ा और सफर करने दिया जाए। वह बेसिकली क्यूरोटा से कहता है कि ह्यूमंस तब ज्यादा टेस्टी लगते हैं जब उन्हें मीडियम रेयर तक रोस्ट किया जाए। क्यूरोटा ग्रट की कंप्लेंट्स इग्नोर करता है और टीरियन के पास चलता है और उससे कहता है कि उसका उसे पीछे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। तभी अचानक क्यूरोटा खुद को ब्लैक मेज की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरीज में से एक को देखते हुए पाता है। वह देखता है कि ब्लैक मेज डिस्ट्रक्शन के बीच खड़ा है और अपनी बाहों में किसी अपने को पकड़े हुए है। असल में ब्लैक मेज उस इंसान को बचा नहीं पाया था और अपने लव्ड वन की लाइफलेस बॉडी को पकड़े हुए एगोनी में चिल्ला रहा होता है। क्यूरोटा इन मेमोरीज में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वह इस वक्त टीरियन को भी उसी तरह पकड़े हुए है। तभी उसे अपने होंठों पर एक सॉफ्ट टच फील होता है और आंखें खोलते ही वह देखता है कि टीरियन उसे किस कर रही है। यह देखकर क्यूरोटा शॉक हो जाता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है। टीरियन एकदम इनोसेंट फेस बनाकर कहती है कि उसे लगा यही वो चाहता था। क्यूरोटा उसे बताता है कि वह सब कुछ गलत समझ रही है और वह बस इसलिए मोशनलेस था क्योंकि वह थॉट्स में खोया हुआ था। इसके बाद टीरियन क्यूरोटा से कहती है कि वह जो भी वह चाहे करने के लिए रेडी है, क्योंकि वह अभी मरना नहीं चाहती। क्यूरोटा समझ जाता है कि वह क्या कहना चाह रही है और उसे बताता है कि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद क्यूरोटा अपना हाथ टीरियन की तरफ बढ़ाता है और उसे फॉलो करने को कहता है, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन में उसे उसकी पावर चाहिए। बिना हेजिटेशन के टीरियन क्यूरोटा का हाथ पकड़ लेती है और क्यूरोटा ग्रुट कहता है कि अब निकलने का टाइम हो गया है। थोड़ी ही देर बाद सिस्टम क्यूरोटा को इन्फॉर्म करता है कि अल्टीमेट कार्मा एंड हो चुका है और सारे लक बोनसेस कंज्यूम हो चुके हैं। क्यूरोटा
को इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसकी पावर एग्जॉस्ट हो जाएगी। इसके साथ ही उसके लक पॉइंट्स फिर से 0 पर आ जाते हैं। कुरोटा समझ जाता है कि कर्स्ड वन स्टेटस की वजह से उसकी लक पावर्स टेम्पररी हैं। फिर भी उसे यकीन होता है कि कहीं ना कहीं कोई क्वेस्ट जरूर होगा जो इसे फिक्स कर सकता है। वह कर्स्ड वन की इन्फो चेक करता है और रियलाइज करता है कि यह स्टेटस उसे इसलिए मिला है क्योंकि उसने बहुत सारी एट्रोसिटीज कमिट की थी। कुछ देर बाद वे टीरियन के घर पहुंचते हैं जिसे वह कुछ खास नहीं बताती थी, लेकिन क्यूरोटा इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता क्योंकि उसका घर एक फ्रीकिंग मैंशन होता है जो बीच नोवेयर में अकेला खड़ा होता है। अंदर घुसते ही क्यूरोटा घर में मौजूद ज्वेलरी देखकर ऑलमोस्ट अंधा सा हो जाता है और टीरियन से पूछता है कि क्या उसने विलेजर्स के पैसे से अपनी लाइफस्टाइल फंड की है। टीरियन तुरंत क्लियर करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और बताती है कि यह हाउस उसे उसके पेरेंट्स से मिला है। हालांकि क्रोट ऐसे ऑब्वियस लाइज पर भरोसा करने वालों में से नहीं होता। जब सब सेटल हो जाते हैं तब क्यूरोटा टीरियन से कहता है कि उसे उसकी मल्टी डायमेंशनल मैजिक चाहिए क्योंकि उसे एक दूसरे प्लैनेट पर जाना है। यह सुनते ही टीरियन बिना सोचे बोल देती है कि क्यूरोटा पागल हो गया है। क्रूट बिना टाइम वेस्ट किए उसकी गर्दन पर नाइफ रख देता है और उसे अपनी जुबान संभालने को कहता है। इसके बाद टीरियन एक्सप्लेन करती है कि उसका मतलब क्या था। वह बताती है कि वह खुद एक वीकलिंग है और उसमें इतनी पावर नहीं है कि वह क्यूरोटा को वर्ल्ड्स के बीच भेज सके। वह बताती है कि किसी को दूसरे प्लैनेट पर भेजने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में मल्टी डायमेंशनल माना चाहिए होती है और यह सिर्फ व्हाइट मेज ही कर सकता है। टीरियन ये भी बताती है कि अपनी करंट पावर से वह बस दूसरे वर्ल्ड्स की स्टेट देख सकती है। यह सुनकर क्यूरोटा सरप्राइज्ड नहीं होता क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि यह इजी नहीं होगा। फिर भी उसे लगता है कि अगर उसे मल्टी डायमेंशनल मैजिक की बेसिक्स सिखा दी जाए तो वह खुद बाकी संभाल लेगा क्योंकि ब्लैक मेज एक इंसेनली पावरफुल बीइंग है। इसके बाद क्यूरोटा टीरियन से कहता है कि वह उसे जितनी भी मल्टी डायमेंशनल मैजिक जानती है सब सिखा दे और बाकी वह खुद हैंडल कर लेगा। यह सुनकर टीरियन शॉक हो जाती है और जेन्युइनली पूछती है कि क्या वह इडियट है। हमेशा की तरह ग्रुट पहले से ही पिस्ट होता है और उसे बस एक डायरेक्ट ऑर्डर चाहिए होता है ताकि वह अपनी शॉर्ट सोर्ड से टीरियन की गर्दन में पोक कर दे। इसके बाद टीरियन क्यूरोटा से कहती है कि उसकी रिक्वेस्ट थोड़ी ऑड है। सरप्राइजिंगली ग्रुट बीच में आकर कहता है कि क्यूरोटा बस उसका नॉलेज टेस्ट कर रहा है। वह टीरियन को बता देता है कि अगर उसने गलत जवाब दिया तो वह मर चुकी होगी। मरने के डर से पूरी तरह क्रिपल हो चुकी टीरियन क्यूरोटा को बताती है कि वह उसे मल्टी डायमेंशनल मैजिक सिखा ही नहीं सकती। अपने डिफेंस में वह कहती है कि वह ब्लैक मेज है। यह सुनकर क्यूरोटा कंफ्यूज्ड हो जाता है जिस पर टीरियन एक्सप्लेन करती है कि इस वर्ल्ड में दो तरह की मैजिक होती है, व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। जितना ज्यादा कोई एक साइड की मैजिक सीखता है उतना ही दूसरी साइड अनयूजेबल होती जाती है। यह सुनकर क्यूरोटा को समझ आता है कि वह ब्लैक मैजिक का मास्टर बन चुका है और इसी वजह से उसने व्हाइट मैजिक प्रैक्टिस करने की एबिलिटी खो दी है। टीरियन इस बात को कंफर्म करती है और आगे जोड़ती है कि मल्टी डायमेंशनल मैजिक व्हाइट मैजिक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है। टीरियन क्यूरोटा को बताती है कि वह ब्लैक मैजिक के पिन्नेकल पर पहुंच चुका है और इसी वजह से उसके लिए मल्टी डायमेंशनल मैजिक यूज करना टोटली इम्पॉसिबल है। तब बाहर से एक लाउड नॉइज आती है और तीनों इन्वेस्टिगेट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। विंडो से देखते ही उन्हें मंशन के बाहर एंग्री मब दिखाई देता है जो टायरियन को मारने की धमकी दे रहा होता है। यह देखकर ग्रोट फ्रीक आउट हो जाता है और जब वे ध्यान से देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि विलेजर्स अकेले नहीं हैं। टीरियन की हालत खराब हो जाती है जब वो देखती है कि विलेजर्स के साथ आए मेजेस इमैकुलेट ऑर्डर से हैं। हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब वह व्हाइट मेज को उनके साथ देखती है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही ग्रट और टीरियन के बॉडीज में वेव्स दौड़ने लगती हैं। टीरियन कांपने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वे सब मरने वाले हैं। यहाँ तक कि क्यूरोटा भी सरप्राइज्ड हो जाता है कि व्हाइट मेज खुद यहाँ आ गया है और ये रियलाइज करते ही कि उसके सामने उसका कोई चांस नहीं है, क्यूरोटा समझ जाता है कि भागना ही बेस्ट ऑप्शन है। क्यूरोटा टीरियन के कंधे पर टैप करता है और उसे बताता है कि वह भी उनके साथ आ रही है। टीरियन अपोज करती है और कहती है कि वह अपना पैलेस और सारा पैसा छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन क्यूरोटा उसे घसीटते हुए कहता है कि वह रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर दे रहा है। तभी वे एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट करते हैं और इससे पहले कि एंग्री मॉब घर के अंदर पहुंचे तीनों टेलीपोर्टेशन सर्कल के जरिए एस्केप कर जाते हैं। ये रिवील होता है कि सर्कल को अंदर से क्यूरोटा
क्यूरोटा के मैन पावर दे रहे थे जो स्टैंड बाय पर थे। क्यूरोटा सेफली कासल वापस पहुंच जाता है और खुश होता है कि उसने पहले से ट्रांसफर मैजिक वाला एस्केप रूट प्रिपेयर कर रखा था जिसे सेट करने में ग्रोट ने उसकी हेल्प की थी। क्यूरोटा अभी ब्लैक मैजिक की इंजेन्युइटी की तारीफ कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उन सबऑर्डिनेट्स पर जाती है जो मैजिक सर्कल पावर कर रहे थे और अब जमीन पर गिरे पड़े होते हैं और देखने से लगता है कि वे मर चुके हैं। कंफ्यूज्ड होकर क्यूरोटा पूछता है कि यह सब क्या है, जिस पर ग्रोट कैजुअली रिप्लाई करता है कि उन्होंने ट्रांसफर मैजिक की प्राइस के तौर पर अपनी लाइव्स दी हैं। ग्रोट बताता है कि टेलीपोर्टेशन गॉब्लिन वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्पेल्स में से एक है और समन्ड लोगों की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करके ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल होता है। यह सुनकर क्यूरोटा फ्रीक आउट हो जाता है और ग्रोट को पकड़कर कहता है कि उसे पहले वार्न करना चाहिए था। ग्रोट कैजुअली जवाब देता है कि वह क्यूरोटा को ऐसे माइनर डिटेल्स से परेशान नहीं करना चाहता था। क्यूरोटा को यकीन नहीं होता कि ग्रोट ने किसी की लाइफ को माइनर डिटेल कह दिया और हालात और खराब तब हो जाते हैं जब सिस्टम क्यूरोटा को बैड एक्शन टैग दे देता है और बताता है कि उसने अभी एक इविल डीड परफॉर्म किया है। एक फ्लैशबैक सीन में एक यंग गरीब लड़की स्ना दिखाई देती है जिसके साथ बिल्कुल किसी जानवर की तरह बुरा बर्ताव किया जा रहा होता है। उसके बॉस ने उसे सिर्फ इसलिए वर्क प्लेस से बाहर निकाल दिया होता है क्योंकि उससे गलती से एक प्लेट टूट गई थी और जाते वक्त वह साफ बोल देता है कि अब कभी वापस मत आना। जब साना सड़क पर चल रही होती है तो वह लोगों को अपने बारे में ट्रैश बातें करते हुए सुनती है। अपेरेंटली उसके पेरेंट्स पर मर्डरस होने का आरोप था और इसी वजह से कोई भी साना से जुड़ना नहीं चाहता था। साना को सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया था जहां वह सफर करती रहती है। एक रात उसके सामने एक ग्रीनिश एंटिटी अपीयर होती है और साना से उसे खाने के लिए कहती है। वह उसे अश्योर करती है कि अगर वह ऐसा करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में क्यूरोटा आखिरकार समझ जाता है कि अल्टीमेट कर्मा असल में कैसे काम करता है। भले ही क्यूरोटा ने सदर्न लैंड्स जैसी टेरिबल जगह में बहुत स्ट्रगल किया हो, फिर भी वह कुछ गुड डीड्स कलेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। बेसिकली उसके ज्यादातर गुड डीड्स मॉन्स्टर्स को आपस में लड़ने से रोकना और फिर उन्हें फ्रेंड्स बनाना होता है। इसी वजह से वह थोड़े बहुत लक पॉइंट्स बढ़ा पाता है, भले ही वो ज्यादा नहीं होते, लेकिन जो लक पॉइंट्स उसके पास होते हैं उनका बेनिफिट उसे फिर भी नहीं मिल पाता क्योंकि उसका स्टेटस कर्स्ड वन का होता है। लक को रिलीज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो है अल्टीमेट कर्मा एक्टिवेट करना। जिस मोमेंट अल्टीमेट कर्मा एक्टिव होता है उसी वक्त उसके सारे लक पॉइंट्स कंज्यूम हो जाते हैं और जब तक वो पॉइंट्स एक्टिव रहते हैं वह लकी बन जाता है। उसे याद आता है कि टीरियन से फाइट से पहले उसने एक विलेज प्यूरिफाई करके 2 लाख से ज्यादा पॉइंट्स गेन किए थे और इसके बाद उसने इंस्टिंक्टिवली अल्टीमेट कर्मा एक्टिवेट कर दिया था। पूरे 3 मिनट्स तक वह एंडलेस लक की स्टेट में रहता है और इसी वजह से वह टीरियन को बिना किसी परेशानी के डिफीट कर पाता है। अल्टीमेट कर्मा के बारे में जो कुछ वह अब जान चुका होता है उससे वह समझ जाता है कि अगर कोई ऐसा गुड डीड किया जाए जिसका इफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल पर पड़े तो उसे अर्थ वापस जाने के लिए इनफ पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसी वजह से वह एक प्लान बनाता है। वह अपने पैलेस से बाहर निकलता है यह चेक करने के लिए कि ग्रूट प्रिपरेशंस के साथ रेडी है या नहीं और ग्रूट उसे बताता है कि उसका हॉर्स रेडी है। क्यूरोटा अपने हॉर्स पर चढ़ता है और टीरियन उसकी जर्नी के लिए उसे गुड लक विश करती है। अपेरेंटली क्यूरोटा और ग्रूट किंगडम के एज तक एक ग्रैंड एडवेंचर पर निकल रहे होते हैं जहां उनका प्लान एक मैसिव गुड डीड अकॉम्प्लिश करने का होता है। इसके बाद क्यूरोटा ग्रूट से पूछता है कि क्या उसे अभी भी टारगेट याद है और ग्रूट कहता है यस। तब रिवील होता है कि उनका टारगेट एक ईविल विच है और वह कोई और नहीं बल्कि साना है। साना को उस इंसान के तौर पर जाना जाता है जिसने दुनिया की सबसे डेडली डिजीज बनाई है। जैसे ही क्यूरोटा जर्नी को लेकर सीरियस होने ही वाला होता है, ग्रूट सामने वाले हाउस की तरफ पॉइंट करता है और बताता है कि वे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। यह सुनकर क्यूरोटा कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन ग्रूट उसे बताता है कि जिस हाउस को वे देख रहे हैं साना वहीं रहती है। क्यूरोटा गुस्से में ग्रूट पर चिल्लाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था साना किंगडम के एज पर रहती है। ग्रूट क्यूरोटा को काम डाउन करने को कहता है और एक बार फिर मैप देखता है। तभी ग्रूट रियलाइज करता है कि उसने अपने मास्टर को रबिश एक्सप्लेन करने का तरीका ढूंढ लिया है। क्यूरोटा इस बात से पिस्ट हो जाता है कि ग्रूट ने कासल से सिर्फ 100 मीटर दूर बने हाउस को हेवन में होने जैसा बना दिया था। इसके बाद क्यूरोटा कंपाउंड के अंदर जाता है और ग्रूट से कहता है कि वह कासल वापस जाकर उसका वेट करे। क्यूरोटा डोर के पास
पहुंचता है और अंदर जाने से पहले रियलाइज करता है कि अगर वह साना को प्यूरिफाई कर पाया तो वह मिलियंस ऑफ लाइव्स सेव कर सकता है। लेकिन वह बस यही प्रे करता है कि एंटीडोट काम करे। एक डीप ब्रेथ लेने के बाद चिरोटा हाउस के अंदर घुस जाता है साना के बॉडी पर एंटीडोट डालने के इंटेंशन के साथ। लेकिन जैसे ही साना की नजर क्यूरोटा पर पड़ती है वह दौड़कर उसे हग कर लेती है और बताती है कि उसने उसे कितना मिस किया है। यह देखकर क्यूरोटा शॉक में आ जाता है क्योंकि वह जानता है कि साना अब भी उसे ब्लैक मेज ही मानती है। इसके बाद साना क्यूरोटा को अपने लैब रूम में खींच कर ले जाती है जहां उसने नए स्पोर्स तैयार किए होते हैं जो डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होते हैं। साना एग्जाम्पल के तौर पर कुछ स्पोर्स उठाती है और उन्हें हवा में फेंक देती है। स्पोर्स तुरंत पास की ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ उड़ जाते हैं ताकि उन्हें इन्फेक्ट कर सके। इतना सब करने के बाद साना क्यूरोटा से कहती है कि स्पोर्स की यह न्यू बैच मिलियंस ऑफ पीपल को मार देगी। यह सुनकर क्यूरोटा शॉक हो जाता है क्योंकि साना मिलियंस को ऐसे बोलती है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। इसके बाद साना रिवील करती है कि वह हर स्पोर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी स्पोर्स जो भी सफरिंग दुनिया में फैलाते हैं वह सब उसे फील होता है। साना क्यूरोटा को थैंक्स करती है और कहती है कि उसकी वजह से ही वह इतनी स्ट्रांग बन पाई है। दूसरी तरफ क्यूरोटा बिल्कुल इंप्रेस्ड नहीं होता क्योंकि साना बिना रियलाइज किए बहुत ज्यादा हार्म कर रही होती है। क्यूरोटा फिर साना से कहता है कि उसने एक मेडिसिन प्रिपेयर की है जो उसे और भी स्ट्रांग बना देगी। असल में क्यूरोटा ने उस डिजीज पर रिसर्च किया होता है जो इस वक्त फैल रही होती है और उसे लगता है कि साना को प्यूरिफाई करते ही सब कुछ रुक जाएगा। बिना हेजिटेशन के साना बॉटल लेती है और पूरा कंटेंट गल्प कर जाती है। लिक्विड पीने के बाद भी साना नॉर्मल बिहेव करती रहती है। यह देखकर क्यूरोटा डर जाता है क्योंकि उसने उसकी आंखों के सामने पूरी बॉटल पी ली होती है लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है तो वह डायरेक्टली कोड चेक करने का डिसाइड करता है। वह अपनी मैजिक यूज करके करप्शन के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करता है। क्यूरोटा शॉक हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि मेजर सोर्स बहुत ही ह्यूज है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थ्रेड्स भी होते हैं और हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब वह देखता है कि ऐसे थ्रेड्स बहुत सारे हैं। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक क्यूरोटा समझ जाता है कि करप्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसे प्यूरिफाई करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तभी क्यूरोटा को एहसास होता है कि उसे कुछ एक्सट्रीम करना पड़ेगा क्योंकि साना बाहर से एक इनोसेंट लिटिल गर्ल जैसी लगती है जो बस जीना चाहती है। साना फ्यूचर में मरने वाले लोगों के बारे में ड्रीम कर ही रही होती है। तभी पीछे से क्यूरोटा उसकी चेस्ट में सोड घुसा देता है। साना शॉक में पलटकर देखती है और देखती है कि क्यूरोटा रोते हुए उससे कह रहा होता है कि यही एकमात्र रास्ता है। साना मजबूर होकर क्यूरोटा से पूछती है कि उसने उसे स्टैब क्यों किया। क्यूरोटा जवाब देता है कि करप्शन के कंट्रोल से उसे फ्री करने का यही एक तरीका है। साना का बॉडी जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर रहने वाली ग्रीनिश एंटिटी बाहर आ जाती है। वह एंटिटी क्यूरोटा से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। थोड़ी ही देर में एंटिटी को समझ आ जाता है कि क्यूरोटा ने होस्ट को मारकर उसे वीक करने की कोशिश की है। एंटिटी क्यूरोटा से पूछती है कि क्या वह उसे चैलेंज करने आया है। क्यूरोटा जवाब देता है कि वह उसे चैलेंज करने नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय करने आया है। इसके बाद क्यूरोटा इटर्नल फ्लेम रिलीज करता है और एंटिटी को पूरी तरह रोस्ट कर देता है। एंटिटी पेन में चिल्लाती है और क्यूरोटा को धमकी देती है कि वह अपने किए पर पछताएगा। लेकिन क्यूरोटा फायर को और इंटेंस कर देता है ताकि एंटिटी पूरी तरह मर जाए और वैनिश हो जाए। जैसे ही क्यूरोटा का काम खत्म होता है दुनिया को इन्फ्लुएंस करने वाली सारी एंटिटीज डिसअपीयर होने लगती हैं। स्पोर्स की वजह से जो भी लोग बीमार पड़े होते हैं वे उसी मोमेंट ठीक होने लगते हैं। पूरी दुनिया में लोग हील हो रहे होते हैं और उसी वक्त क्यूरोटा को लक पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं। क्यूरोटा पॉइंट्स की संख्या देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि सिर्फ साना को प्यूरिफाई करने और ईविल एंटिटी को डिस्ट्रॉय करने से पॉइंट्स लगातार बढ़ते जाते हैं। कुछ ही देर में उसके लक पॉइंट्स 1 बिलियन से भी ज्यादा हो जाते हैं। क्यूरोटा इस नंबर से खुश होता है और उसे लगता है कि अब वह अर्थ वापस जा सकता है। इसके बाद क्यूरोटा मरती हुई साना को अपनी बाहों में उठाता है और उससे कहता है कि अर्थ लौटने से पहले वह उसे जरूर बचाएगा। क्यूरोटा अल्टीमेट कार्मा एक्टिवेट करता है और उसे 3 मिनट्स के लिए मैक्सिमम लक वैल्यू मिलती है। क्यूरोटा खुश हो जाता है जब वह देखता है कि उस वक्त उसका स्टेटस डिवाइन लक शो कर रहा होता है। इसी दौरान कहीं एक प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा होता है और उसी समय उसी प्लैनेट पर व्हाइट मेज सेंटोर ट्राइब को पूरी तरह वाइप आउट करने ही वाला होता है। जैसे ही व्हाइट मेज की मैजिक हिट करने वाली होती है तभी एक मीटियर उड़ता हुआ आता है और उसकी मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देता है। डिफ्लेक्टेड मैजिक आगे जाकर साना के घर पर गिरती है और घर का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर क्यूरोटा पूरी तरह शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है कि
आखिर हो क्या रहा है। अचानक उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें उसकी मॉम दिख रही होती है और तभी उसे समझ आता है कि मल्टी डायमेंशनल मैजिक अभी एक्टिव है। वह तुरंत रियलाइज करता है कि वह इस पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू कर सकता है। वह साना से कहता है कि वह उसके साथ बनी रहे क्योंकि वह इनक्रेडिबल पावर से उसे बचाने वाला है। इसके बाद कुरोटा स्क्रीन की तरफ चिल्लाता है और अपनी मॉम से कहता है कि साना को बचाने के बाद वह वापस आएगा। वह पहले की तरह अपनी मॉम तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन इस बार मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और वह ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। अपनी आखिरी सांसों में साना कुरोटा से कहती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। वह बताती है कि ये चीजें ऑलरेडी कांस्टेंट है, चाहे उसके पास दुनिया की सारी लक ही क्यों ना हो। अपेरेंटली इन्हीं में से एक बात यह है कि जब तक वह ब्लैक मेज है तब तक वह व्हाइट मैजिक यूज नहीं कर सकता। दूसरी इम्पॉसिबल चीज यह है कि मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। यह सब कहने के बाद साना आखिरकार मर जाती है। कुरोटा उसे कस कर पकड़ लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुरोटा रियलिटी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और जब वह अभी भी सिसक रहा होता है तभी साना की सोल उसके सामने अपीयर होती है और कहती है कि उसने सब कुछ देख लिया है। वह बताती है कि उसने उसकी पावर और डेस्टिनी देखी है और यह भी कि उसे कितने पेनफुल चॉइसेस करने पड़े हैं। साना कुरोटा से कहती है कि भले ही वह दुखी हो लेकिन उसे इस बात में कंफर्ट लेना चाहिए कि उसने उसे फ्री कर दिया है। साना बताती है कि उसका कभी भी किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था क्योंकि वह बस प्यार चाहती थी। वह कुरोटा को हर चीज के लिए थैंकफुल कहती है और इसके साथ ही उसकी सोल वैनिश हो जाती है। तब कुरोटा को एहसास होता है कि साना मिलियंस ऑफ डेथ्स की वजह थी और उसके लिए जो इंतजार कर रहा था वह हेल की सॉस गहरी डार्कनेस थी। अल्टीमेट कर्मा अभी भी एक्टिव होता है और क्लॉक पर 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम बचा होता है। कुरोटा एस्ट्रल असेंशन स्पेल एक्टिवेट करता है ताकि वह प्लैनेट की सबसे अनलकी लड़की को बचा सके। यह स्पेल बहुत सारी एनर्जी जनरेट करता है जिससे जमीन टूटने लगती है और कुरोटा एक डेयरिंग मिशन के लिए रेडी हो जाता है। उधर साना आफ्टर लाइफ में पहुंच चुकी होती है और खुद को एबिस में पाती है। एबिस का मास्टर साना से कहता है कि उसकी सोल विदर हो रही है और एम्प्टीनेस से भरी हुई है। साना अपनी सफाई देने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे एक इविल एंटिटी मैनिपुलेट कर रही थी लेकिन एबिस के लॉर्ड के सामने सच्चाई यह होती है कि साना 52 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत की जिम्मेदार है। इसका पनिशमेंट इटर्नल सफरिंग होता है परगेटरी में। लॉर्ड ऑफ द एबिस साना से कहता है कि उसका फॉर्च्यून बदला नहीं जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। साना प्लीडिंग करती रहती है क्योंकि उसका इरादा कभी भी यह सब करने का नहीं था। उसे लगता है कि उसे अनफेयरली जज किया जा रहा है लेकिन लॉर्ड उसे कहता है कि वह अपने आंसू पोंछ ले क्योंकि कहीं से भी कोई हेल्प आने वाली नहीं है। एबिस के मैसेंजर्स साना के आसपास गैदर होने लगते हैं और उसे घसीट कर ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी अचानक एक ब्राइट लाइट उस जगह पर गिरती है और वह कुरोटा निकलता है। वह साना को पकड़ता है और डार्क मैसेंजर्स के पहुंचने से पहले उसे वहां से विस्क करके ले जाता है। अब इसका लॉर्ड गुस्से से भर जाता है क्योंकि किसी ने उसके किंगडम में घुसने की हिम्मत की होती है। वह तुरंत अपने एंजल्स को कुरोटा और साना के पीछे भेज देता है। इस पॉइंट पर कुरोटा के पास सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। लकीली अल्टीमेट कर्मा की प्रोटेक्शन की वजह से डार्क एंजल्स उन्हें टच नहीं कर पाते लेकिन फिर भी डार्क एंजल्स डेंजरस होते हैं और जल्दी ही कुरोटा के करीब पहुंच जाते हैं। उसी समय परगेटरी की सबसे ऊंची माउंटेन की समिट पर सिस्फस अपना इटर्नल पनिशमेंट भुगत रहा होता है। वह एक भारी बोल्डर को ऊपर की तरफ धकेल रहा होता है। जैसे ही वह ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंचता है उसका पैर फिसल जाता है और बोल्डर नीचे गिरने लगता है। जब डार्क एंजल्स कुरोटा को पकड़ने ही वाले होते हैं तभी वही बोल्डर समय पर गिरकर उन्हें कुचल देता है और नीचे भेज देता है जिससे कुरोटा को भागने का थोड़ा और टाइम मिल जाता है। यह देखकर कुरोटा रिलीव्ड महसूस करता है और कामली हेवेंस गेट की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि डार्क एंजल्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यह देखकर कुरोटा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। डार्क एंजल्स कुरोटा को पकड़ने ही वाले होते हैं तभी उन पर लाइट का एक बर्स्ट गिरता है जो उन्हें चारों तरफ बिखेर देता है। कुरोटा पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि उसका सेवियर कोई और नहीं बल्कि एंजल गैब्रियल है। गैब्रियल कुरोटा से कहता है कि वह डार्क एंजल्स को संभाल लेगा और कुरोटा से कहता है कि वह साना को हेवेंस गेट पर छोड़ दे। कुरोटा मुस्कुराते हुए हेवेंस गेट की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी वह अपना माइंड बदल लेता है। उसे लगता है कि साना के लिए कोई और जगह ज्यादा सुटेबल है क्योंकि उसने जिंदा रहते हुए ही बहुत सफर किया है। इसके बाद कुरोटा नॉर्मल हेवेंस गेट को पार कर जाता है और सीधे निर्वाणा की तरफ बढ़ता है। यह देखकर गैब्रियल पैनिक कर जाता है और कुरोटा से रुकने को कहता है
रहता है, क्योंकि निर्वाणा सिर्फ यूनिवर्स की सबसे प्योर सोल्स के लिए रिजर्व्ड जगह है। गैब्रियल डर जाता है कि क्यूरोटा सीधे निर्वाणा के गेट से टकरा जाएगा, लेकिन क्यूरोटा लक क्लॉक पर नजर रखता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं। रिस्की होने के बावजूद क्यूरोटा आगे बढ़ता रहता है। जब उसे लगता है कि वह खुद नहीं पहुंच पाएगा तो वह साना को गेट की तरफ फेंक देता है और उससे कहता है कि उसका नाइटमेयर अब खत्म हो चुका है। यह देखकर गैब्रियल पैनिक कर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि गेट खुले बिना साना टुकड़ों में टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही साना गेट से टकराने वाली होती है, गेट अंदर से खुलने लगता है, जिससे गैब्रियल पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। निर्वाणा के अंदर से एक जायंट गोल्डन आदमी गेट खोलता है, क्योंकि उसने बाहर का शोर सुन लिया होता है। उसी स्प्लिट सेकंड में साना निर्वाणा के अंदर एंटर कर जाती है। साना अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती और पीछे मुड़कर क्यूरोटा को हर चीज के लिए थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ गैब्रियल पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि साना वहां तक पहुंच पाएगी। निर्वाणा का वही जायंट गोल्डन आदमी गैब्रियल से पूछता है कि यहाँ ब्लैक मेज क्या कर रहा है। गैब्रियल जल्दी से कह देता है कि वह सब संभाल लेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ मोमेंट्स बाद क्यूरोटा अपनी आंखें खोलता है और खुद को फिर से अपने बॉडी में पाता है। वह साना के गाल को छूता है और होप करता है कि इस बार उसे वो खुशी मिल पाए जिसकी वह हकदार थी। उधर निर्वाणा में साना के ऑलरेडी दोस्त बन चुके होते हैं, जो हमेशा उसके साथ खेलने के लिए रेडी रहते हैं। वे उसे रेत में खेलते हुए बुलाते हैं और जब साना उठती है तो दिखता है कि वह रेत में क्यूरोटा और ग्रुट की इमेज बना रही थी। धरती पर क्यूरोटा की मॉम पहले से बेहतर दिखने लगती है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह रोज की तरह अपने बेटे की ग्रेव पर जाएगी, तो वह जवाब देती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा आसमान से उसकी बात सुन सकता है। इसी बीच टिरियन की पावर की वजह से क्यूरोटा अपनी मॉम को स्क्रीन पर देखता रहता है। टिरियन सरप्राइज्ड होती है कि क्यूरोटा दिन भर बस एक स्ट्रेंज लेडी को स्क्रीन पर देखता रहता है। ग्रुट को लगता है कि क्यूरोटा जरूर कोई इविल प्लान बना रहा है, इसी वजह से वह स्क्रीन पर अटका रहता है। तभी ग्रुट को याद आता है कि यह वही वुमन है जिसे उसने टैवर्न में देखा था और जिसे क्यूरोटा मदर कह रहा था। इसके बाद क्यूरोटा अपनी मॉम से एक तरफा कॉन्वर्सेशन करने लगता है और बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब वह एक इनक्रेडिबल कासल में रहता है और उसके पास अपनी आर्मी भी है। यह सुनकर ग्रुट अस्यूम कर लेता है कि क्यूरोटा मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्सचेंज कर रहा है। क्यूरोटा की बातों से ग्रुट यह कंक्लूड कर लेता है कि मदर ही वह इंसान है जिसने क्यूरोटा को वह सब सिखाया है जो वह जानता है। बिना टाइम वेस्ट किए ग्रुट कंक्लूड कर लेता है कि क्यूरोटा और उसकी मदर मिलकर यूनिवर्स कॉन्कर करने के प्लान्स बना रहे हैं। इसके बाद ग्रुट स्क्रीन की तरफ दौड़ता है और अपनी एलिजेंस प्लेज करता है। क्यूरोटा की मदर को अश्योर करता है कि वह हमेशा उनकी सेवा करेगा। दूसरी तरफ टिरियन को हल्का सा आइडिया होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वह ग्रुट की डेल्यूजन खराब नहीं करना चाहती। कुछ समय बाद क्यूरोटा सोचता है कि सिचुएशन कितनी टफ है, क्योंकि वह पिछले कई महीनों से इस डैम प्लैनेट पर फंसा हुआ है और उसके पास घर लौटने का कोई तरीका नहीं है, भले ही अब वह दूर से अपनी मदर को देख पा रहा हो। इसके बाद क्यूरोटा प्रोजेक्शन रूम में जाता है और वहां ग्रुट को अपनी मदर को उसकी तरफ से देखते हुए पाता है। ग्रुट ये सब करते हुए बहुत एक्साइटेड लगता है और क्यूरोटा उसकी सिंसेरिटी के लिए उसे थैंक्स करता है। अंदर ही अंदर क्यूरोटा को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन जरूर है, क्योंकि ब्लैक मेज कभी इमैक्युलेट ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था। इसी वजह से क्यूरोटा को यकीन होता है कि उसे वापस व्हाइट मैजिक यूजर बनाने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। इसके बाद क्यूरोटा अपनी मदर को एश्योर करता है कि वह सक्सीड करेगा ताकि वे दोनों फिर से साथ रह सकें। मदर को देखने के बाद क्यूरोटा टिरियन से कहता है कि ब्रॉडकास्ट स्टॉप कर दे ताकि वे अगले काम पर फोकस कर सकें। इसके बाद तीनों ब्लैक मेज की लैबोरेटरी सर्च करना शुरू करते हैं, होपिंग कि कुछ यूजफुल मिल जाए, लेकिन काफी देर तक कुछ भी हाथ नहीं लगता। तभी टिरियन को एक डायरी मिलती है जो एक स्ट्रेंज लैंग्वेज में लिखी होती है। वह क्यूरोटा से पूछती है कि क्या यह उसने लिखी है। क्यूरोटा अपनी मेमोरीज में सर्च करता है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता और वह जल्दी से झूठ बोल देता है कि यह उसके किसी वर्शिपर की होगी, क्योंकि उसके बहुत सारे हैं। इसके बाद टिरियन बताती है कि डायरी में लिखे टेक्स्ट्स एंशिएंट डीमन लैंग्वेज में हैं, जिसे वह या क्यूरोटा डिसाइफर भी नहीं कर सकते। टिरियन को यकीन हो जाता है कि यह किसी एंशिएंट मेज का हैंडीवर्क है। इसी वजह से उसे लगता है कि वही पर्सन क्यूरोटा को ब्लैक मैजिक से प्यूरिफाई करने का तरीका जानता होगा। तब क्यूरोटा डायरी में एक सिग्नेचर नोटिस करता है और वह किसी टैल्कम नाम के व्यक्ति का होता है। क्यूरोटा ब्लैक मेज की मेमोरीज में झांकता है और रियलाइज करता है कि वह टैल्कम से पहले मिल चुका है। क्यूरोटा बताता है कि टैल्कम एक गॉब्लिन है और तुरंत ग्रुट को बुलाकर पूछता है कि क्या वह टैल्कम
नाम के किसी गॉब्लिन को जानता है? ग्रुट तुरंत जवाब देता है कि टाल्कम आसपास के सबसे स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन्स में से एक है, क्योंकि वह एक मेज है। अपेरेंटली वह ड्रोगल ट्राइब का चीफ है। यह सुनकर कुरोटा खुश हो जाता है और ग्रुट से पूछता है कि क्या वह उन्हें टाल्कम तक ले जा सकता है। यह सुनकर ग्रुट सरप्राइज्ड हो जाता है और बताता है कि उसका क्लैन ड्रोगल ट्राइब के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशंस में नहीं है। कुरोटा जल्दी से ग्रुट को एश्योर करता है कि जब तक वह उनके साथ है उसे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद तीनों ड्रोगल ट्राइब पहुंचते हैं और वहां उनका वार्म वेलकम किया जाता है। ब्लैक मेज की मेमोरीज की वजह से कुरोटा रियलाइज करता है कि वह इस जगह पर पहले भी कई बार आ चुका है। अपने थ्रोन पर बैठा टाल्कम काफी डेंजरस दिखता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बताया गया था। वह जल्दी ही अपनी चेयर से उठता है और कुरोटा व उसके साथ आए लोगों का स्वागत करता है। वह यह देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि कुरोटा अपने साथ एक व्हाइट मेज लाया है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ग्रुट पर पड़ती है वह पूरी तरह डिस्गस्टेड हो जाता है। उसके लिए हाफ गॉब्लिन्स सिर्फ चोर्स के काम आते हैं और कुछ नहीं। इसके बाद टाल्कम कुरोटा से पूछता है कि वह उसके डोमेन में क्यों आया है। कुरोटा जवाब देता है कि वह उसके नॉलेज की वजह से यहाँ आया है। इसके बाद कुरोटा साफ साफ बता देता है कि वह खुद को ब्लैक मैजिक से क्लेंस करना चाहता है। यह सुनकर टाल्कम सरप्राइज्ड हो जाता है और कुरोटा से पूछता है कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है। कुरोटा बस इतना कहता है कि यह एक लंबी कहानी है, लेकिन उसके लिए व्हाइट मैजिक यूज करने की एबिलिटी पाना बहुत जरूरी है। इसके बाद टाल्कम कुरोटा को एश्योर करता है कि वह उसके लिए एक प्यूरिफिकेशन एलिक्सर बना सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन पूरी करनी होगी। अपेरेंटली इस एलिक्सर के लिए एक एक्सट्रीमली रेयर इंग्रेडिएंट चाहिए और वह इंग्रेडिएंट एक व्हाइट मेज का बॉडी है। टाल्कम सजेस्ट करता है कि प्रोसेस अब भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कुरोटा के साथ पहले से एक व्हाइट मेज मौजूद है। यह सुनते ही टीरियन ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है, लेकिन कुरोटा बीच में आकर टाल्कम को रोकता है और कहता है कि टीरियन आउट ऑफ बाउंड्स है क्योंकि वह उसकी मेज है। इसके अलावा वह इमैकुलेट ऑर्डर से एग्जाइल्ड भी है। फिर भी कुरोटा टाल्कम को एश्योर करता है कि वह उसे जल्द ही जरूरी चीज ला कर देगा। जब दोनों एग्री हो जाते हैं, कुरोटा जाने की तैयारी करता है और ग्रुट से कहता है कि वह एक मिलिट्री काउंसिल अरेंज करे, क्योंकि वे हंट पर जाने वाले हैं। कुरोटा जानता है कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस तेज करने का एक ही तरीका है और वह है एक व्हाइट मेज को मारना, लेकिन वह यह काम ऐसे करना चाहता है जिससे लोगों का फायदा हो, ताकि यह एक गुड डीड काउंट कर सके। कुछ ही देर बाद कुरोटा अपने टॉप मेंबर्स को मिलिट्री काउंसिल के लिए गैदर करता है। इस मीटिंग में लिंडल फाइनेंशियल मिनिस्टर मौजूद होता है। मिनिस्टर ऑफ टॉर्चर स्नेक, ब्लैक मेज ड्रेवन, टीरियन, एंटी इमैकुलेट ऑर्डर यूनिट का कैप्टन और स्पेशल एडवाइजर ग्रट भी वहां होते हैं। लेकिन एक सीट खाली रहती है, जिस पर लिंडल बताता है कि वह जनरल सेथ की है, जो इस वक्त एटलस माउंटेन्स की फ्रंट लाइंस पर है। अपेरेंटली वह ग्रे ऑर्क क्लैंस के खिलाफ आर्मी को विक्ट्री की तरफ लीड कर रहा है। उसकी एक्सप्लॉइट्स दिखाने के लिए टीरियन सेथ की लोकेशन ब्रॉडकास्ट करती है। सेथ बिल्कुल बैडास दिखता है और ऑक्स को ऐसे गिरा रहा होता है जैसे वे कुछ भी नहीं हो। वह इतना मर्सिलेस वॉरियर होता है कि दुश्मनों के खिलाफ जरा भी होल्ड बैक नहीं करता। उसे अकेले ऑपरेट करते देखना ही कुरोटा और ग्रुट की स्पाइन में चिल्स भेज देता है। कुरोटा जल्दी से सजेस्ट करता है कि मीटिंग सेथ के बिना ही शुरू कर दी जाए। इसके बाद कुरोटा बताता है कि उसने ये काउंसिल एक इंपॉर्टेंट रीजन से बुलाया है। जब वह काउंसिल को एड्रेस कर रहा होता है, टीरियन वॉर ब्रॉडकास्ट चालू रखती है और वे सेथ को दुश्मनों को ट्रैश करते और उन्हें गालियां देते हुए देख रहे होते हैं। इसके बाद कुरोटा रिवील करता है कि उनका एक्शन इमैकुलेट ऑर्डर पर एक बड़ा ब्लो देने वाला है, क्योंकि वे एक व्हाइट मेज को टारगेट करने जा रहे हैं। ब्रॉडकास्ट डिस्ट्रैक्शन बन रहा होता है, इसलिए कुरोटा टीरियन से उसे कट करने को कहता है। स्नेक कुरोटा से पूछता है कि क्या उसके माइंड में कोई स्पेसिफिक टारगेट है। अंदर ही अंदर कुरोटा तुरंत ब्लफिंग मोड में चला जाता है। कुरोटा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि उसके माइंड में एक नाम है और उनका प्लान हिस्ट्री के सबसे ईविल व्हाइट मेज का रेन खत्म करना है। अपेरेंटली इस व्हाइट मेज ने इतनी एट्रोसिटीज की हैं कि उसका नाम सुनकर ही वॉरियर्स कांप जाते हैं। यह सुनकर टेबल पर बैठे सभी लोग उस पर्सन से नफरत करते हैं और वॉर के लिए रेडी हो जाते हैं। कुरोटा उन्हें टारगेट का नाम बोलने देता है और परफेक्ट सिंक में सब एक ही नाम लेते हैं, मर्सिलेस कैनोल। कुरोटा कंफर्म करता है और काउंसिल से कहता है कि अब कैनोल को वही मिलने वाला है जिसका वह हकदार है। इसके बाद ग्रुट कुरोटा से पूछता है कि ब्लडी मिलिशा का क्या किया जाएगा। कुरोटा कंफ्यूज्ड हो जाता है, जिस पर ग्रुट बताता है कि ब्लडी मिलिशा कैनोल की रॉयल गार्ड है। बेसिकली वे वेस्टर्न लैंड्स का सबसे फियर्ड मर्सनरी ग्रुप है। इसके बावजूद कुरोटा वरीड नहीं दिखता। वह ग्रुट को आर्मी प्रिपेयर करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वे वॉर पर जाने वाले हैं। असल में कुरोटा पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वह थोड़ा प्रिपेयर्ड हो सके। और कैनोल की बात करें तो वह एक सिक्लूडेड कासल में रहता है जो ब्लडी मिलिशा से घिरा हुआ है। लकीली ग्रट
उन सभी डीमंस को गैदर कर चुका होता है जो सेथ के एक्सपीडिशन पर नहीं गए थे। क्रोटा जल्द ही कासल से बाहर आता है और ग्रोट उसे वेलकम करते हुए बताता है कि सब कुछ रेडी है। क्रोटा बालकनी पर खड़ा होकर उस आर्मी का ओवरव्यू लेता है जिसे ग्रोट ने गैदर किया है। सरप्राइजिंगली ग्रोट ने वॉरियर्स का मोराल बूस्ट करने के लिए मदर का एम्बलम बनवाया होता है और वो यही नहीं रुकता, उसने वॉरियर्स से ये एम्बलम उनकी स्किन में इनगेवर भी करवा दिया होता है और इसी वजह से पूरी आर्मी पूरी तरह राइल्ड अप होती है। क्रोटा अब तक ग्रुट ने जो भी किया है उससे काफी इंप्रेस्ड होता है। इसके थोड़ी ही देर बाद क्रोटा अपनी आर्मी के साथ वेस्टर्न लैंड्स में मूव करता है जो कानो का टेरिटरी होता है। दूसरी तरफ कैनोल को पहले से ही क्रोटा के प्लॉट की भनक लग चुकी होती है और सरप्राइज की बात यह है कि कैनोल क्रोटा की रियल आइडेंटिटी भी जानता है। कुछ समय बाद डीमन एनकैंपमेंट में क्रोटा स्टेटस विंडो देखता है और उसे खुशी होती है कि वह बैटल के लिए प्रिपेयर्ड है। कानो को चैलेंज करने से पहले उसने अपनी लक को बूस्ट करना इंश्योर किया था। कुछ हफ्ते पहले वह स्नेक के प्लेग्राउंड माने जाने वाले डंजन ऑफ टॉर्मेंट्स में चुपके से घुस गया था। वहां हजारों प्रिजनर्स बंद थे और क्रोटा ने उन सभी को फ्री कर दिया था। इस एक्शन की वजह से उसे काफी सारे लक पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन स्नेक को बहुत गुस्सा आता है जब वह देखती है कि उसके प्यारे प्रिजोनर्स बिना यह जाने भाग गए कि उन्हें किसने छुड़ाया है। इस गुड डीड की वजह से क्रोटा ने 1 लाख लक पॉइंट्स कलेक्ट किए थे और उसे कॉन्फिडेंस होता है कि अब उसके पास केनो को डिफीट करने की कैपेबिलिटी है। थोड़ी देर बाद टीरियन बोर्डम की कंप्लेंट करने लगती है और कहती है कि सीज जल्दी खत्म किया जाए। टीरियन को डर होता है कि कहीं ग्रट फेल न कर जाए, लेकिन क्रोटा उसे अश्योर करता है कि ग्रूट जरूर डिलीवर करेगा। तभी ग्रूट जमीन के नीचे से इमर्ज होता है और उसके हाथ में ड्रिलिंग इक्विपमेंट के 2 पीसेस होते हैं। तब पता चलता है कि ग्रूट ने एक टनल डिग कर ली है जो सीधे कानो के कासल तक जाती है और इसकी मदद से वे केनो के डिफेंसिव नेटवर्क को बाईपास कर सकते हैं। ग्रूट खुद पर प्राउड होता है और बताता है कि ड्रिलिंग गॉब्लिन्स की स्पेशलिटी है, इसलिए यह उसके लिए इजी था। वे अभी सेलिब्रेट ही कर रहे होते हैं। तभी स्नेक आकर क्रोटा को बताती है कि एक प्रॉब्लम है। अपेरेंटली ब्लडी मिलिशिया ने फॉरवर्ड बेस पर ऑलरेडी अटैक कर दिया है। बेसिकली कैनोल ने फर्स्ट मूव कर दिया है। यह सुनते ही क्रोटा समझ जाता है कि अब उन्हें जितनी जल्दी हो सके प्लान पर उतरना होगा। क्रोटा ग्रुट और टीरियन को फॉलो करने का ऑर्डर देता है ताकि वे टनल के जरिए इन्फिल्ट्रेट कर सके। क्रोटा स्नेक को बताता है कि जब तक वह वापस ना आए आर्मी की कमांड उसी के हाथ में रहेगी। वह स्नेक से कहता है कि ब्लडी मिलिशिया को पीछे धकेल दे और स्नेक खुशी खुशी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेती है। असल में स्नेक डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए ईगर होती है क्योंकि उसने अपने सारे प्रिजनर्स खो दिए थे और यह उसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है। टनल के अंदर जाते ही ग्रट आगे चलता है और उसके हेलमेट पर लगी टॉर्च लाइट रास्ता दिखा रही होती है। कुछ मोमेंट्स बाद वे कैनोल के रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में इमर्ज होते हैं और पूरी तरह मड से कवर्ड होते हैं क्योंकि कैनोल का रूम टावर के टॉप पर होता है। क्रोटा और उसके एडवाइजर्स जल्दी से वहां की तरफ दौड़ते हैं, होपिंग कि कैनोल को पता चलने से पहले ही सब खत्म कर दें। कैनल के डोर तक पहुंचते ही वे रूम में घुस जाते हैं, एक्सपेक्टिंग कि वह डर से कांपने लगेगा, लेकिन कैनल बिल्कुल काम रहता है और उसके हाथ में ड्रिंक भी होती है। क्रोटा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसका रेन ऑफ टेरर अब खत्म हो चुका है, लेकिन कैनोल शांति से जवाब देता है कि वह पहले से ही ऐसे किसी मूव की उम्मीद कर रहा था और इसी वजह से उसने तैयारी कर रखी थी। अचानक क्रोटा और उसके एडवाइजर्स एक केज में ट्रैप हो जाते हैं। क्रोटा को यह कोई बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि उसे लगता है कि इतना छोटा केज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन क्रोटा अपनी मैजिक यूज करने की कोशिश करता है तो सरप्राइज में माना उसके हाथ से बाहर ही नहीं आता। तभी टीरियन को समझ आता है कि वे एक फोर्स सीलिंग प्रिजन के अंदर है। बेसिकली इसके अंदर फंसा कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अपनी मैजिक खो देता है। कैनोल जोर से हंसता है क्योंकि क्रोटा ने सब कुछ सही समझ लिया होता है। टीरियन बताती है कि यह केज एक सुप्रीम रेलिक है जो व्हाइट मेजेस की होती है। कैनोल कंफर्म करता है कि उसने इसे इमैक्युलेट ऑर्डर से एग्जाइल होने के बाद चुरा लिया था। टीरियन क्रोटा से कहती है कि अब वे पूरी तरह स्क्रूड है क्योंकि वे केनो की मर्सी पर है। यह सुनकर क्रोटा कैनोल से कहता है कि वह उसे मार दे और कैनोल ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। कैनोल बिना समय गंवाए एक अटैक स्पेल बनाता है और सीधे उन पर फेंक देता है। उसी मोमेंट क्रोटा अल्टीमेट कर्मा एक्टिवेट कर देता है जिससे उसे इन्फिनिट लक मिल जाती है। जैसे ही अटैक हिट करने वाला होता है एक शैंडलियर टूटकर गिरता है और अटैक को ब्लॉक कर देता है। यह देखकर कैनोल
शॉक हो जाता है और कुरोटा उसका मजाक उड़ाता है कि उसने फिर से मैसअप कर दिया। कैनोल को बहुत गुस्सा आता है और वह डिसाइड करता है कि अब एक्सट्रीम जाना पड़ेगा। इसके बाद सैनोल मल्टी डायमेंशनल मैजिक एक्टिवेट करता है और कुरोटा की मदर को दिखाता है। साथ ही यह रिवील करता है कि वह उसकी ट्रू आइडेंटिटी जानता है। कैनोल बताता है कि वह काफी समय से कुरोटा को ऑब्जर्व कर रहा था। अपेरेंटली उसने एक बैट को कुरोटा की हर मूव पर नजर रखने के लिए लगाया हुआ था। कनोल कहता है कि उसने कुरोटा को रोज अपनी मदर को देखते हुए देखा था और तभी उसे समझ आया कि कुरोटा इस प्लैनेट से नहीं है। कैनोल विकेट तरीके से हंसता है और रिवील करता है कि अब उसका नेक्स्ट टारगेट कुरोटा की मदर है। यह सुनकर ग्रुट शॉक हो जाता है कि कैनोल ने कुरोटा का सीक्रेट समझ लिया, लेकिन टीरियन कुरोटा से कहती है कि पैनिक न करे क्योंकि सिर्फ व्हाइट मेज के पास ही इतनी पावरफुल मल्टी डायमेंशनल मैजिक होती है जो वर्ल्ड्स क्रॉस कर सके। टीरियन को पूरा भरोसा होता है कि कैनोल कुरोटा की मदर तक पहुंच ही नहीं सकता। तभी कैनोल रिवील करता है कि फोर्स सीलिंग प्रिजन ही अकेली चीज नहीं थी जो उसने व्हाइट मेज से चुराई थी। कैनोल अपनी पॉकेट से एक और चीज निकालता है और टीरियन उसे देखते ही समझ जाती है कि इसका मतलब क्या अरसा है। टीरियन पैनिक कर जाती है क्योंकि कैनोल के हाथ में फाइल ऑफ पैसेज होता है। इस फाइल में व्हाइट मेज का ब्लड होता है और जो भी इसे पीता है वह टेम्पररीली वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल कर सकता है। ये फाइल्स डिस्ट्रॉय कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन कैनोल हंसते हुए बताता है कि एक फाइल बच गई थी। इसके बाद कनोल ब्लड का एक हिस्सा पी लेता है और तुरंत पोर्टल एक्सेस कर लेता है। पोर्टल में जाने से पहले वह क्यूरोटा से कहता है कि गुड बाय कह ले, क्योंकि उसकी मदर को मारने के बाद वह वापस आकर उसे भी मार देगा। डर क्यूरोटा को जकड़ लेता है और वह कनोल पर चिल्लाता है, उससे भीख मांगता है कि वह उसकी मदर को कुछ न करे, लेकिन कैनोल उसे इग्नोर करता है और सीधे उसकी मदर की तरफ पड़ जाता है। उसी वक्त कुरोटा सोचने लगता है कि अल्टीमेट कार्मा इस सब पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब उसे दिखता है कि क्लॉक पर सिर्फ 28 सेकंड्स बचे हैं। डेस्परेट होकर कुरोटा टीरियन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसकी मदर को बचाने में हेल्प करे। टायरियन विलिंग होती है, लेकिन उसे याद दिलाती है कि उसकी करंट पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वह वर्ल्ड्स क्रॉस कर सके। फिर भी कुरोटा उस पर चिल्लाता रहता है और हेल्प करने की गुहार लगाता है। कुरोटा पूरी तरह टूट जाता है और घुटनों पर गिरकर टीरियन से मदद मांगता है। अचानक टीरियन के अंदर कुछ शिफ्ट होता है। कुछ ही पलों में वह खुद को अर्थ पर पाती है। वह चारों तरफ देखती है और एक यंग क्यूरोटा को देखती है। जैसा एक्सपेक्टेड था, क्यूरोटा एक स्वीट बच्चा होता है जो अपने फादर के लिए चॉकलेट बार खरीदने के लिए मेहनत कर रहा होता है। अपेरेंटली उसके फादर की हालत खराब होती है, फिर भी क्यूरोटा उसकी मदद करना चाहता होता है। चॉकलेट बार खरीदने के बाद वह उसे अपने फादर की बाइसिकल के कैरियर में रख देता है। ये इनिशियली एक गुड डीड काउंट होता है, लेकिन नेगेटिव कार्मा की वजह से सब कुछ उल्टा हो जाता है। उसका फादर खुशी खुशी चॉकलेट लेकर काम पर निकलता है, लेकिन क्यूरोटा की आंखों के सामने ही उसकी मौत हो जाती है जब वह अपने फादर को हाथ हिलाकर बाय कर रहा होता है। यह सीन देखकर टायरियन भी अंदर से टूट जाती है। कुछ समय बाद कुरोटा के फादर को दफना दिया जाता है, लेकिन कुरोटा प्रोसेशन से भाग जाता है और खुद को इस सब के लिए ब्लेम करता है। वह भागते हुए टीरियन से टकराता है और उससे भीख मांगने लगता है कि उसकी मदर को बचा ले, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी मदर मर जाए। टीरियन यंग कुरोटा को देखकर मुस्कुराती है और उसे अश्योर करती है कि वह उसकी मदद करेगी। जब टीरियन अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आती है तो वह अपने अंदर पावर की एक स्ट्रॉन्ग सर्ज महसूस करती है। भले ही उसे पूरी तरह समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन वह एक बात को लेकर श्योर होती है और वह यह कि अब वह क्यूरोटा की मदद कर सकती है जैसा वह उससे चाहता है। टिरियन की आंखें अचानक ग्लो करने लगती हैं, जिसे देखकर क्यूरोटा शॉक हो जाता है और फिर टिरियन सुप्रीम मल्टी डायमेंशनल मैजिक एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही वह पोर्टल ओपन करती है, वह क्यूरोटा से जल्दी अंदर जाने को कहती है क्योंकि वह इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती। क्यूरोटा पोर्टल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी ब्लैक मैजिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह देखकर बिना हेजिटेशन के क्रुट आगे आता है और हेल्प करने के लिए सीधे पोर्टल में डाइव कर जाता है। इसी बीच कैनल क्यूरोटा की मदर तक पहुंचने ही वाला होता है, तभी क्रुट कहीं से अचानक प्रकट होता है और कैनुअल के फेस पर जोरदार किक मार देता है, जिससे वह उड़कर एक कार से टकरा जाता है। क्रुट तुरंत क्यूरोटा की मदर के सामने खड़ा हो जाता है और डिक्लेयर करता है कि वह इस वुमन को प्रोटेक्ट करेगा। आसपास मौजूद ह्यूमंस जब देखते हैं कि एक गॉब्लिन हवा में से स्पॉन हुआ है तो वे डर के मारे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ क्यूरोटा की मदर बिल्कुल मोशनलेस रहती है
है, जिस पर ग्रट उसे काम डाउन होने को कहता है और बताता है कि वह ब्लैक मेज का एडवाइजर है जिसे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। ग्रोट कानो को यह भी बता देता है कि अगर उसने कुरोटा की मदर को टच करने की कोशिश की तो उनका सामना उसी से होगा। कैन आखिरकार खुद को संभाल लेता है और ग्रोट पर हंसते हुए कहता है कि उसे बस थोड़ा सा ब्लड चाहिए। उधर केज के अंदर लक टाइमर खत्म हो जाता है और कुरोटा पूरी तरह पावरलेस हो जाता है। खुद को यूजलेस महसूस करते हुए वह टीरियन को कॉल करता है कि वह डायमेंशंस क्रॉस करके ग्रट की हेल्प करे, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखता है उसे पता चलता है कि टीरियन ऑलरेडी बेहोश हो चुकी है क्योंकि उसने अपनी सारी पावर एग्जॉस्ट कर दी है। यह देखकर क्यूरोटा समझ जाता है कि अब वह सिर्फ ग्रुट पर ही रिलाई कर सकता है। अर्थ पर कैनल इस बात से चिढ़ जाता है कि ग्रुट उसे इतना परेशान कर रहा है। वह हाथ उठाता है मैजिक से उसे चीर देने के लिए, लेकिन वह शॉक हो जाता है जब कुछ भी नहीं होता। ग्रट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अर्थ पर कोई मैजिक नहीं है, मतलब अब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही बची है। इसके बाद ग्रूट फर्स्ट मूव लेता है और दोनों हाथों में अपनी सोर्ड्स लेकर कैनोल की तरफ डैश करता है। वह कैनोल को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन कैनोल आसानी से अपनी सोर्ड से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। इसके बाद कैनोल ग्रट के चेस्ट पर वार करता है और उसे दूर उछाल देता है। ग्रोट जोर से वॉल से टकराता है जिससे वहां डस्ट का क्लाउड बन जाता है। कैनोल फिर क्यूरोटा की मदर की तरफ बढ़ता है उसे मारने के इरादे से, क्योंकि क्यूरोटा ने उसके लैंड्स पर इन्वेड किया था। कैनियल अपनी सोर्ड उठाकर क्यूरोटा की मदर पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वुमन कार के डोर से अटैक ब्लॉक कर लेती है। कैन इस बात से इंप्रेस्ड होता है कि वुमन स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रही है, लेकिन साथ ही डिसअपॉइंटेड भी होता है कि क्यूरोटा की मदर काफी वीक है। कैनल हंस ही रहा होता है, तभी वुमन पेपर स्प्रे से उसकी आंखें जला देती है, जिससे कैन जोर से चिल्लाने लगता है। जब कैनुल अपनी आंखों को लेकर चिल्ला रहा होता है, तभी क्यूरोटा की मदर ग्रुट पर चिल्लाती है और उसे उठने को कहती है। यह आवाज ग्रुट के दिमाग में गूंजती है और उसका सबकॉन्शियस उसे याद दिलाता है कि उसे अपने मास्टर के लिए स्ट्रांग रहना है, क्योंकि कुरोटा उस पर डिपेंड कर रहा है। ग्रोट आखिरकार खुद को संभाल लेता है और वुमन उसे एक टेलीस्कोपिक पैटर्न फेंकती है और उसे यूज करने को कहती है। ग्रट बैटन पकड़ता है और पूरी ताकत के साथ कैनल की तरफ लीप करता है। कैनल ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटन की शेयर स्ट्रेंथ उसे पेन देती है और ऊपर से ग्रुट काफी फास्ट भी होता है। तब क्यूरोटा की मदर ग्रुट की तरफ पेपर स्प्रे फेंकती है और उसे भी यूज करने को कहती है। ग्रुट को पता नहीं होता कि यह क्या है और वह कैन पर हिट कर देता है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाता है। क्यूरोटा की मदर शॉक में रह जाती है, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं था, लेकिन अब जो होना था वह हो चुका होता है। पेपर स्प्रे चारों तरफ फैल जाता है, जिससे ग्रट और कैन्यूल दोनों को पेन होता है। हालांकि कैन्यूल सबसे पहले रिकवर कर लेता है और गुस्से में ग्रट को जमीन पर किक मार देता है। इसके बाद कैन्यूल एक और पोर्टल बनाता है और डिसाइड करता है कि वह अभी निकल जाएगा और बाद में ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर वापस आएगा। वह फाइल निकालता है और उसमें रखा ब्लड पी लेता है ताकि वह क्रॉस कर सके। भले ही ग्रट घायल होता है, लेकिन वह गिव अप नहीं करता। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है और क्यूरोटा की मदर को फुल स्पीड में कार चलाते हुए देखता है। वह ग्रुट को कुचले बिना उसे ग्रैब कर लेती है और उसे कार पर चढ़ने में हेल्प करती है। कैनुल को समझ में आने से पहले ही एक कार फुल स्पीड में उसकी तरफ आती है और ग्रुट कार के ऊपर खड़ा होता है। कुछ ही सेकंड्स में कार कैनोल को टक्कर मार देती है, जिससे वह दूर जा गिरता है और खून उगलता है। ग्रट तुरंत लीप करता है और फाइल ग्रैब कर लेता है, क्योंकि यही क्यूरोटा के अर्थ वापस लौटने का एकमात्र तरीका होता है। ग्रूट फाइल के अंदर का पूरा कंटेंट पी लेता है और फिर कैनोल पर जंप करके उसे मारने की कोशिश करता है। वह कैनोल को पोर्टल के अंदर धकेल देता है और अपनी शॉर्ट सोर्ड से उसके अंदरूनी अंगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रट पूरी तरह बैडआस दिखता है और डिक्लेयर करता है कि उसका मास्टर ट्रैश जैसे कैनोल की पहुंच से बाहर है। क्यूरोटा की मदर आखिरकार कार से बाहर आती है और रियलाइज करती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वह सपना नहीं था। वह दूर एक डरे हुए लड़के को देखती है जो पूरा इंसिडेंट अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा होता है। क्यूरोटा की मदर उसके पास जाती है और उसका फोन देखने को कहती है। जब उसे पता चलता है कि उसने सीन की पिक्चर ली है, तो वह उसे कहती है कि पिक्चर उसे सेंड कर दे, क्योंकि वह उसे फ्रेम करना चाहती है, क्योंकि वह काफी पैडश लग रही है। फैंटेसी प्लैनेट पर वापस स्नेक क्यूरोटा को इन्फॉर्म करती है कि ब्लड सोक्ड मिलिशिया ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उनका मास्टर मर चुका है। लकीली यूनिट ने क्यूरोटा के प्रति एलिजेंस स्वेयर कर ली है। क्यूरोटा स्नेक की टेनासिटी से इंप्रेस्ड होता है और उसकी तारीफ करता है। इसके बाद वह उसे एक आखिरी टास्क देता है और स्नेक से कहता है कि टीरियन को कासल वापस ले जाए ताकि वह रिकवर कर सके, क्योंकि उसने अपनी सारी मैजिक एक्सॉस्ट कर दी है। इसके बाद क्यूरोटा अपनी आर्मी को एड्रेस करता है और बताता है कि यह विक्ट्री एक खास इंडिविजुअल की वजह से मिली है और वह कोई और नहीं बल्कि उसका स्पेशल एडवाइजर क्रुट है। यह सुनते ही पूरी लेजियन जोर से चिल्लाती है
और ग्रूट के लिए चीयर करने लगती है। कुरोटा ग्रूट के सामने घुटनों पर बैठता है, उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और उसे अपना फ्रेंड भी कहता है। इसके बाद कुरोटा ग्रूट से कहता है कि अब टैल्ककॉम के पैलेस चलने का टाइम आ गया है ताकि कैनल का बॉडी डिलीवर किया जा सके। लेकिन ग्रूट कुछ मिनट्स तक हिल भी नहीं पाता क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि श्यूरोटा ने उसे सच में अपना फ्रेंड कहा है। ग्रूट आखिरकार डिक्लेयर करता है कि यह उसकी लाइफ का बेस्ट डे है। थोड़ी ही देर बाद वे टैल्कम के प्लेस पर पहुंचते हैं और उन्हें ग्रैंड वेलकम मिलता है। पहले की तरह क्यूरोटा कैनोल का बॉडी जमीन पर डाल देता है और टैल्कम से कहता है कि एलिक्सर के लिए जो चाहिए था वह ले आया है। टैल्कम इंप्रेस्ड होता है जब उसे पता चलता है कि क्यूरोटा ने टफेस्ट ओपोनेंट को डिफीट कर दिया है। टैल्कम क्यूरोटा की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी रेपुटेशन खुद ही सब कुछ बता देती है। क्यूरोटा फिर टैल्कम से पूछता है कि क्या एलिक्सर के लिए अब सब कुछ रेडी है। टैल्कम कंफर्म करता है लेकिन कुछ आवर्स का टाइम मांगता है ताकि एलिक्सर कंप्लीट की जा सके जो क्यूरोटा के अंदर की ब्लैक मैजिक को खत्म कर देगी। क्यूरोटा सरप्राइज होता है कि टैल्कम बदले में कुछ नहीं मांग रहा। टैल्कम जवाब देता है कि एक फ्रेंड को बचा पाना ही उसके लिए काफी रिवॉर्ड है। इसके बाद टैल्कम अपनी स्पेशल गॉब्लिन स्क्वाड को ऑर्डर देता है कि कनोल के बॉडी को लेबोरेटरी ले जाएं ताकि प्रिपरेशन शुरू हो सके। बाद में क्यूरोटा और ग्रूट टैल्कम के पैलेस में चलते हुए दिखाई देते हैं। क्यूरोटा प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होने को लेकर एक्साइटेड होता है ताकि वह फाइनली मल्टी डायमेंशनल मैजिक एक्सेस कर सके। क्यूरोटा पहले देखे गॉब्लिन्स का जिक्र करता है और कहता है कि वे काफी टफ लगते हैं। ग्रट कंफर्म करता है कि उन्हें 4 कैलामिटीज कहा जाता है क्योंकि वे ड्रोगल ट्राइब के सबसे पावरफुल वॉरियर्स हैं। अपीयरेंटली उनके नाम उनकी जब से बोन्स क्रश होने की आवाज से आए हैं। ग्रूट आगे बताता है कि ड्रोगल ट्राइब ने ज्यादातर राइवल क्लन्स को कंट्रोल में ले लिया है जिससे वे गॉब्लिन्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। लेकिन ग्रट अपने क्लैन के बारे में पोस्ट करता है और कहता है कि वे अलग हैं, इसी वजह से वे एक्सेप्शन है। तभी अचानक पीछे के एक रूम से किसी तरह की आवाज आती है। यह सुनकर दोनों इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं लेकिन अंदर जाने पर वहां कोई नहीं मिलता। क्यूरोटा यह मानने से इनकार कर देता है कि रूम में कुछ भी नहीं है, जिस पर वह अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है ताकि जो भी छुपा हुआ है वह सामने आ सके। ग्रट तुरंत समझ जाता है कि वे टैल्कम के ऑफिस में हैं और उसे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक हिडन पैसेज जरूर होगा, जिस पर क्यूरोटा की मैजिक की मदद से वह ट्रिगर मैकेनिज्म पकड़ लेता है और वह एक बुक निकलती है। उसी पल सीक्रेट पैसेज का एक्सेस खुद ही रिवील हो जाता है, जिस पर क्यूरोटा ग्रुट से उसे फॉलो करने को कहता है। लेकिन इसके साथ ही वह उसे केयरफुल रहने की वार्निंग भी देता है क्योंकि वह बेसमेंट की तरफ से ब्लैक मैजिक की जबरदस्त प्रेजेंस फील कर रहा होता है। इसके बाद कुछ ही पलों में वे बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं और वहां जो वे देखते हैं वह बेहद क्रूसम और पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड होता है। बेसमेंट में सैकड़ों गॉब्लिन्स को इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट्स के तहत रखा गया होता है ताकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को जबरदस्ती चेंज किया जा सके। यह देखकर क्रूट पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, खासकर तब जब उसकी नजर एक ऐसी फीमेल गॉब्लिन पर पड़ती है जिसे वह पहले से जानता है।